a very good morning. Assalamu alaikum. My name is Sahil Lodi. You're watching आपका साहिर एंड ऑफ कोर्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया देखने का. मुझे पता है सुबह सुबह आप लोगों ने चाय तो बना ली होगी, कॉफ़ी तो पी ली होगी. मैं थोड़ा सा ड्रेन लग रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टडीज़ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना चल रहा है. तो आई थिंक वो रातें जो है वो मुझे पता नहीं चल रही कि कहाँ जा रही हैं. एनीवे अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. आज आई हैव गॉट वंडरफुल गेस्ट जिनके बारे में जब मैं आपको बताऊँगा तो आपको लगेगा कि यार आज का शो बहुत चिल है, बहुत अच्छा शो होने वाला है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, उनके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे. देन ऑफ कोर्स आई हैव गॉट कपल ऑफ डॉक्टर्स हियर विद मी जिनके साथ हम बात करेंगे. आपकी टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो लेंगे. कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैं ज़रूर पूछूंगा. आई हैव गॉट डॉक्टर रुबीना ताहिर विद मी. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहबा, इससे पहले कि मैं किसी और का तारुफ करवाऊँ, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है इनफर्टिलिटी का, और आप उसकी स्पेशलिस्ट हैं. तो थोड़ा सा बता दीजिए कि आप क्या करती हैं. मैं तो बता ही दूंगा लेकिन उसके बाद आप बता दीजिए, फिर उसके बाद हम बात का आगाज़ करते हैं. प्लीज़ अगर बता दें. मैं प्रोफेसर हूँ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में. और मेरी अपनी जो इंटरेस्ट है मेरा वो आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी है. तो आईवीएफ जो है वो जो टेस्ट ट्यूब बेबी आम ज़बान में कहा जाता है ना, बट लाइक मेरा जो टारगेट है, मैं मेनली यूट्राइन फैक्टर पे काम कर रही हूँ. अब माय क्वेश्चन इज कि अगर कोई आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहे तो वो ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है. और हम इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे. आज वो लोग जिनके औलाद नहीं हो रही, आज एक बहुत बड़ा दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज वी हैव इनवाइटेड डॉक्टर रुबीना ताहिर एंड शी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू दैट. तो उसके बारे में बात करेंगे. देन वी हैव गॉट सवा असद, फैशन डिजाइनर हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, वेरी ठीक वेल. ठाक हैं, थैंक यू फॉर कमिंग. बहुत बहुत शुक्रिया. लेट मी डू दिस बिकॉज मैं जब भी फैशन की बात आती है, मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है किसी तौर पे भी फैशन से, तो मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ. बट एनीवे, आपने अभी आप पीएफडीसी करने जा रही हैं? आई एम डूइंग द फैशन पाकिस्तान वीक. फैशन पाकिस्तान Yes. वीक. ओके ओके. तो वो होने वाला है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. ओके. और बहुत एक्साइटिंग है. दिस तो इज हैपनिंग इन कराची? कराची में है. ऑलराइट. और आई थिंक टीवी1 इज पार्टनर्स विद यू गाइस. I think we're actually covering that. I'm sure there are many channels that will be covering. Yeah, I think So we it's are very one of exciting. we're one of the partners. We're one of the media partners for you. And then you're going to New York Fashion Week as well. Yes, New York Fashion Week is lined up for next year. Oh wow. So अभी फिलहाल तो मैं इधर मेरे bridals और formals हैं. अच्छा वाह. तो ब्राइडल्स और फॉर्मल्स अच्छा, क्या लाइफ क्या है डिजाइनर की ना, मतलब कितनी खूबसूरत लाइफ होती है ना. आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं न्यूयॉर्क के अंदर होंगी. एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी एक्साइटिंग. मैंने लाइफ में एक मर्तबा शायान मलिक के लिए मॉडल किया था एंड आई डिसाइडेड नेवर टू डू इट अगेन. उसका रीज़न ये था कि रैंप करना बहुत मुश्किल होता है. पीपल थिंक इट्स रियली इजी, इट इज़ नॉट. और द वर्स्ट पार्ट इज आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज इमीडिएटली. आपको ऐसे ऐसे चेंज करने पड़ते हैं. सो आई वाज अ शो स्टॉपर बैक, आई थिंक 10 years बैक, एंड शायान ने मुझे एक बहुत खास किस्म की शेरवानी दी थी. इट वाज वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. थैंक यू शायान, बहुत बहुत शुक्रिया. आई डोंट नो इफ शी इज स्टिल डूइंग दैट और नॉट, बट I don't know. मेरा तो मेंस लाइन नहीं है, सिर्फ वुमेन्स है, but now I'm thinking about it. Showstopper. Wow, you should. Yeah, showstopper. Me, I won't be able to wear what you make, but honestly, yes, बहुत आपकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है. एंड स्पेशली मैं तो सिर्फ अपने एंड से बात कर रहा हूँ. मैंने जब वो फैशन वीक किया, मेरी ख्वाहिश थी बचपन की कि मैं इरज मंजूर के साथ कभी वॉक कर सकूं. बिकॉज़ आई लव इरज. आई मीन आई थिंक जब मॉडल्स की बात आती है तो मेरे लिए देयर इज ओनली वन मॉडल एंड दैट्स इरज मंजूर. नो डाउट शी इज वेरी ब्यूटीफुल. तो मुझे ऐसा लगता है द वे द पॉइस दैट शी हैज़ वो डिफरेंट है बहुत लोगों से. तो मैंने जब शायान को ये कहा, शायान ने कहा हाँ तो तुम मेरे शो स्टॉपर हो जाओ, इरज के साथ तुमको वॉक करवा दूँ. मैंने कहा डन है, आप करवाइए मुझे इरज के साथ वॉक. सो लेकिन मैंने जब उनको पीछे काम करते हुए देखा, आई थिंक वी हैड lot of people there. We had Nadia Mistry there. We had Deepak Pirwani there. We had HSY there. We had few other people जो जिनके वो हो रहे थे उस वक्त. And then of course Shayan was there. And ये तमाम की तमाम लोग, जो काम हमें बहुत आसान लगता है ना. I mean, you guys come on the shows and we think कि wow कितनी खूबसूरत लाइफ है, कितनी आसान जिंदगी है. बट अगर आप इन लोगों को रैंप के पीछे, जो रैंप पे मॉडल आ रहा है वो तो है ही, लेकिन अगर इन लोगों को आप उस वक्त काम करते हुए देख लेना, ओ माय गॉड. नो, देयर इज अ लॉट ऑफ डेडलाइंस, प्रेशर, टाइम के अंदर बना के दो, एंड यू नो जोड़ा तो इट्स अ वेरी वो जो मुझे जो आप लोगों को सबसे बड़ी बात लगती है, मुझे लगती है जो डेडलाइन आपकी वो तो है, बट जो आपका एक जो
बैक स्टेज होता है, Yes. जब आपको मॉडल्स को उस पे रनवे पे भेजना होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, it is definitely, and it has to be done right because उसी वक्त live Absolutely. audience को आप cater कर रहे हैं. Absolutely, absolutely. Yeah. So And it we've is. got Sabaat Bukhari. Assalamu alaikum जी. Long time no see. वालेकुम What's been happening? पता नहीं, मुझे पता चला था कि आप कहीं काफ़ी दूर मैं जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ, काफी दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ. I'm really excited about that. मैं बहुत दूर जा रहा हूँ. नहीं, नहीं, लेकिन तो वापस जल्दी आने के वापस भी, लिए, वापस आना. इंशाल्लाह, हाँ. बिल्कुल, And whenever I'm taking flights, I'm always very happy. Because हाँ, I'm always, I don't get time. I don't get much time to do anything. तो whenever I'm taking flights, मुझे airports बहुत अच्छे लगते हैं. I love airports. Any airport, दुनिया का सबसे थका हुआ airport मुझे दे दीजिए. I'm in love with that. मुझे अपने lounge में जाना होता है, उनका वो बदसूरत खाना खाना होता है. I have to do that. And then I get to my plane. उसके बाद मैं अपना सेक्शन बंद कर देता हूँ. And then उसके बाद मैं होता हूँ और कोई मोबाइल नहीं होता. Yeah. There is no, और मैं वाईफाई लेता ही नहीं. तमाम लोगों को कह देता हूँ कोई नो वाईफाई, नो कनेक्शन विद मी. मोबाइल रखे मैंने, एंड देन मेरी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जो चल रही होती हैं, एंड आई एन्जॉय दैट. वो मेरे 14-15 घंटे की मेरी फ़्लाइट होती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. बेहतरीन खाना, ज़बरदस्त खाना, एंड देन देयर इज नो वन टू डिस्टर्ब यू, नो वन टू से भाई ये कर लो, भाई वो कर लो, भाई ऐसा कर लो, भाई वैसा कर लो, कुछ नहीं, नथिंग. 15 घंटे के बाद जब आप उतरते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ आप दोबारा से, And there's nothing on your mind. हाँ. देयर इज अ लॉट ऑन योर माइंड. But you're like break. एक दफ़ा क्या Yeah. हुआ, I think I was traveling from London and I happened to watch a Pakistani film. Normally I don't watch movies, I watch documentaries and whatnot. So I happened to watch that film. It was a film called Biker Girl, but Sohai की film थी वो. It was an art film. I saw that. My God, I am admitting this. आपने बहुत अच्छा काम किया था सोहाय. I messaged you. It was amazing the way she acted in it. It's a beautiful film. If anyone wants to watch a really good Pakistani film, सारी अच्छी होती हैं लेकिन really good Pakistani film, think please watch Biker Girl. It's a story about a father that's passed away और वो उसकी थ्रू आउट मदद करता है. And it's a true story about a girl जो यहाँ से ट्रैवल करती है पेशावर तक मोटर बाइक पे. पूरा पाकिस्तान घूमती. It is a beautiful film. Seems interesting. It is a beautiful film. Honestly, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा. And I'm sure if you have watched it, if you haven't, then this is your homework. Weekend का homework है. Please go and watch Biker Girl. You don't have Sohai's number. I'm not going to give you. लेकिन just think कि उन्होंने बहुत अच्छी acting की. Because I could not wait. I got out of the plane और मैंने उनको मैसेज किया, वॉइस मैसेज किया. And I said that you were just brilliant. Amazing. जब आप अपने साथी लोगों का काम देखते हैं जिनका काम बहुत अच्छा होता है, जैसे मुझे याद है when I watched मैं हूँ शाहिद अफरीदी, तो उसमें बाकी सारे लोग बहुत अच्छे थे, but when I saw Hamza's work, it was just brilliant. क्या बात. अच्छा जी, जब वापस आते हैं तो आज हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं, हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की. हमारे यहाँ औलाद का ना होना, औरत को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है उसके लिए. हमेशा इल्ज़ाम यही लगा दिया जाता है कि, एंड आई डोंट वांट टू से दीज थिंग्स, हम 2019 में बैठे हैं लेकिन आज भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो इन जाहिलाना बातों पे यकीन रखते हैं कि अगर औलाद नहीं हुई तो उसमें लामहला सिर्फ औरत का ही हाथ है. मिलते हैं ब्रेक के बाद. We'll be right back. Once again जी, welcome back. And it so happened, आपके जो husband हैं, he is a tennis player. Yes. माशाल्लाह. And his name is असद भगत. माशाल्लाह. तो वो अब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं? पाकिस्तान के लिए खेलते हैं. Okay. जी. Okay. And then कभी आप उनके मैचेस में जाती हैं? मैं जाती हूँ अक्सर उनके मैचेस में. बहुत साल हो गए. मैचेस में तो जाना होता ही है. या बहुत साल मतलब बहुत कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए. You guys have been married for the long. अच्छा. Too long. Okay. Yeah. There is no such thing as too long. ख़वातीन के लिए वो बड़ा कम बोलते हैं, it's too long. मर्दों के लिए 3 महीने के बाद very long है. I don't remember exactly कि कब शादी हुई थी, कब नहीं हुई थी. मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, when it comes to relationships, उन्हें पता होता है exactly क्या बात कब किस जगह कहनी है, किस बात पे आपको upset होना है और आपके buttons कहाँ होते हैं उनको पता होता है. And that's what it is. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे somehow your wife, she just knows you like anything.
वो आपको कुछ भी कह सकती है, कहीं भी कह सकती है, आपको बता सकती है एग्जैक्टली, और आप चुप करके शक्ल देख रहे होते हो। एक ज़माना होता है कि आप शुरू के दिनों में ना वो बहुत गुस्सा होते हो ना, और वो कुछ नहीं कहती। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो कुछ नहीं कह रही है। और एक बात और आपको बता दूं, डू नॉट एवर थिंक दैट शी इज गोइंग टू फॉरगेट। नो नो, बिल्कुल भी नहीं। एक सॉरी नहीं एक कंप्यूटर है जो फिट होता है ना, और आपको बार बार, यार तुमको 10 साल पहले का वाकया कैसे याद रह सकता है? आई मीन हाउ कैन यू रिमेंबर 10 साल पहले का वाकया? लेकिन साहिर, इज दिस आई मीन इट्स स्ट्रेंज कि या तो आपकी माँ है जो आपको इतना समझ सकती है, और या फिर आपकी बीवी होती है। अब माँ का तो एक रिलेशनशिप ऐसा है कि जाहिर उसने आपको पैदा किया है, उसने 9 मंथ्स आपको अपने पेट में रखा है, सब है। ये सारी बीवियां नहीं, लेकिन अक्सर बीवियां बहुत समझती सारी, हैं। बहुत सारी नहीं, बहुत सारी नहीं, काफ़ी देखिए, बहुत सारी नहीं। ये हम नहीं, वो हम जेंडर स्पेसिफिक हो जाते हैं। कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो मर्दों के होते हैं, कुछ बिहेवियर होते हैं ख़वातीन के। ह्यूमन साइकी है ये। लेकिन आई डोंट थिंक कि बहुत सारी बीवियां ऐसा करती। कुछ बेगमात ऐसी होती हैं, नहीं कुछ नहीं समझती हैं। अच्छा। बहुत सारी बीवियां अपने हस्बैंड को तो समझती हैं ना। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। आई एम सॉरी, आई एम नॉट। समझती हैं कुछ ख़वातीन, कुछ बेगमात ज़रूर समझती हैं। और इसी तरह से लाइकवाइज आई डोंट थिंक तमाम हस्बैंड अपनी बेगमात को समझते हैं, बीवियों को समझते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे यहाँ मैरिज जो है वो एक बड़ी अजीब सी एक फेज़ में दाखिल हो चुकी है कि जहाँ हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और बहुत ज़्यादा लेते हैं। हाँ, ये भी है। समझने समझाने के हमें तो रूल्स बता दिए गए हैं जी, कंडीशंस लगा दी गई हैं कि जी मर्द है तो ऐसा है, तो नेवर माइंड। अभी वी हैव अ लॉट टू रिलेशनशिप्स जो है ना, देयर आर लॉट ऑफ वर्क। जब भी आप उसको फॉर ग्रांटेड, किसी भी रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेना गलत है। बहन भाई की रिलेशनशिप को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लो। तो कोई भी रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। इट ऑलवेज रिक्वायर्स वर्क एंड केयर। तो वो हर जितनी उसमें आप ज़्यादा पुट इन करोगे, उतना ज़्यादा वो रिलेशनशिप ज़्यादा खूबसूरत होती है। एंड आई थिंक आप जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली, यू और हैव टू इन्वेंट करना पड़ता है। हमारे यहाँ ना इन्वेंशन नहीं है। वो रिलेशनशिप हो गई है, 10 साल वही काम कर रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं, वही इन्वेंट कीजिए ताकि आपकी रिलेशनशिप बेहतर हो सके। बिकॉज यू नो, अगर आप ये तो क्लेम कर देते कि यार मैं बोर हो चुका हूँ, अगर वो बोर हो जाए तो इन्वेंट करने के लिए और बहुत है ना। no. you have अच्छा, to मैं I've surprise come to this, you know, I'm really sorry. आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी रिलेशनशिप में, आपको करना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट सेकंड मैरिज, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। आप ज़रूर कीजिए, बिल्कुल करें। आपका रिलीजन परमिट करता है, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन यार देखें, रीजंस को ठीक रखिए। अपनी गलतियाँ कोई नहीं मानता और दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो अपनी गलतियाँ भी माने एंड देन ट्राई टू ग्रो इन इट, ट्राई टू ग्रो विद द रिलेशनशिप। बिकॉज यू नो, ग्रोइंग पेन से आपको कोई नहीं बचा सकता दुनिया के अंदर, लेकिन आपको पता होता है कि वो ग्रोइंग पेन्स क्या हैं और उनकी रियलिटीज़ क्या है। सो मेक श्योर यू इन्वेस्ट इन इट। वो टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, हम कहीं और ड्रिफ्ट कर गए थे, तो आई एम रियली सॉरी। बट वी वर टॉकिंग अबाउट जिसको कि हम रिलेशनशिप को सीमेंट करने के लिए यूज करते हैं ना, अल्लाह बच्चे, ताला, है ना। वी थिंक दैट इट्स अ Dr. रेसिपी जो कि Sahiba, with जो कि all due रिलेशनशिप को respect, I सीमेंट कर don't देगी। agree with it. With all due People respect. think so. You're right. You're People right. think so. Yes, yes. ठीक है ना, this is how it is taken. It should not be though. It should not be like this ना, लेकिन है कि लोगों का ख्याल ये होता है अच्छा, कि इसको थोड़ा बच्चे उर्दू में cement बताते हैं। हम करते थोड़े बहुत ज़्यादा अंग्रेज हो गए, तो थोड़ा उर्दू में बताते हैं। डॉक्टर साहिबा ने कहा है, और बड़ा मार्कतुल आरा, बड़ा तारीखी जुमला है। डॉक्टर साहिबा ये कह रही हैं कि जब बच्चे हो जाते हैं तो रिलेशनशिप सीमेंट हो जाती है। People think so. मैंने ये नहीं कहा। और लोग, हाँ आपने नहीं कहा, बिल्कुल दुरुस्त। और ये कह रही हैं कि लोग ऐसा समझते हैं। तो मेरा एक सवाल है, वो ख़वातीन जिनके बच्चे नहीं हो सकते, जब वो घर से आ जाती हैं अपने घर को छोड़ के और आपके पास आके रहने लगती हैं, और उनके पीछे एक माजी जो होता है वो उसको क्लोज़ कर देती हैं, उस चैप्टर को, और वो सब कुछ आपके साथ आके आप शेयर करने लगती हैं, तो क्या ये बुनियाद हो सकता है इस बात की कि अगर बच्चा नहीं हो रहा, अडॉप्ट कीजिए? क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते? आई डोंट गेट एनी ऑफ इट, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती मैं कभी उसको नहीं मानूंगा। लेकिन बहरहाल चूँकि डॉक्टर साहब कह रही हैं, सही कह रही हैं, ये हमारे माशरे में राइज है कि रिलेशनशिप जब तक सीमेंट नहीं होती, बिकॉज लोग पूछने लगते हैं, साल के बाद पूछने लगते हैं बच्चा क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे कपल्स आते हैं जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम आपस में नहीं होता,
उनमें पता होता है कि किस में प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा बच्चा, बट उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ खुश होते हैं और रहना चाहते हैं। ठीक है। यूजुअली वो जो ज़्यादा परेशान होते हैं वो इर्द गिर्द वालों के सवाल जवाब से, उनकी इंटरफेरेंस से, उनकी दखल अंदाजी से ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर ना कुछ तमीज़ तहजीब जो है ना हमारी, आई डोंट नो कि वाई हम जब भी किसी से मिलते हैं हम उसकी पर्सनल्स में डायरेक्ट क्यों जंप करते हैं, अभी तक क्यों नहीं हुआ, एक है तो दूसरा क्यों नहीं हुआ, दूसरा है तो तीसरा क्यों नहीं हुआ, यू नो मतलब गैर ज़रूरी प्रेशर है, गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस है, दखल अंदाजी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में फिर क्या होता है कि जिससे एक काइंड ऑफ ब्लेम थ्रोइंग होती है कि बीवी का कसूर है या शौहर का कसूर है। एज लॉन्ग एज आप किसी एक पे पिन कर दें तो वो दूसरा खुश हो जाता है कि चलिए जी इसका कसूर है, मैं बच गई या मैं बच गया। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि टोटली ट्रीटेबल केसेस होते हैं जिनका कि इलाज हो सकता होता है। ठीक है, लेकिन वो अपनी इनिशियल रिपोर्ट्स लेके जाते हैं, कोई एक आध छोटा मोटा पैरामीटर होता है या एक आध चीज़ होती है जो कि जी मोटिलिटी कम है, हस्बैंड की मूवमेंट कम है, फलाना, उसके ऊपर उन्हें किसी जीपी के पास गए, उस जीपी को रिपोर्ट रीड करनी भी नहीं आती, उससे नहीं पता कि उसका क्या मतलब है। ठीक है, उसने कह दिया हाँ जी ये इसमें ख़राबी है। अब इतनी बड़ी बात एक सिंगल रिपोर्ट के ऊपर कह देना इज़ अ डिज़ास्टर, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना कि आप एक काइंड ऑफ ब्लेम आपने एक तरफ रख दिया, नहीं जी वो तो इसमें मसला है इसलिए नहीं हो रहा, उसके बाद में फिर वो आगे ट्रीटमेंट ही छोड़ के बैठ गए। फिर आदमियों के लिए मैंने देखा है कि वो एक ईगो प्रॉब्लम बन जाता है। Exactly. ठीक है, एक दफ़ा अगर उनमें ये पता लग जाए ना कि अच्छा प्रॉब्लम उनमें है, देन जो मैरिटल जो रिलेशनशिप है ना वो अफेक्ट होती है। फिर उसके बाद में फिर क्या होता है ना कि फिर उसको वाइफ में 10 कीड़े अदरवाइज नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, और बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि वो एक्चुअली इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो ट्रीटेबल होता है। लाइक मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 10 साल बाद आए और प्रेगनेंसी हो गई, 12 साल बाद आए प्रेगनेंसी आ गई। बिकॉज मेरा तो एक पर्सनल हमारी फैमिली में एक ऐसी चीज़ हुई है, तो आई कैन एक्चुअली रिलेट टू दैट, आई कैन एक्चुअली रिलेट टू दैट। वो तो खैर बहुत एक एक्सट्रीम हद पे थी, बट आई कैन एक्चुअली रिलेट टू दैट बिकॉज ये चीज़ अगेन एंड मेक श्योर दैट यू whatever it is, you shall always speak the truth. That's it. No matter how difficult it is. कितना भी मुश्किल क्यों नहीं है, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सच बोलें। बिकॉज अगर आप सच नहीं बोलेंगे ना, तो आप देखें दुनिया को आप धोखा दे सकते हैं, जितना मर्जी चाहे दे लें, कुछ भी नहीं बिगड़ता। आपका भी शायद कुछ नहीं बिगड़ता, शायद दुनिया का भी कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जिस दिन आप अपने आप से झूठ बोलना शुरू करते हैं, वो दिन बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है। नहीं, बट साहिर ये बड़ा मुश्किल काम है जो आप कह रहे हैं, मतलब बिकॉज आई थिंक आप बाहर पढ़े हैं और शायद वहाँ पर ब्रॉटअप हुआ है या जो भी है, तो इस वजह से आप ये बात कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी मर्द है उसके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो ये हर एक के सामने ये एडमिट कर ले। आई थिंक लेट्स स्टार्ट अ कैंपेन, और उस कैंपेन का नाम होना चाहिए मैं तैयार हूँ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट शुड बी। अब देखें ऑनेस्टली बात सिंपल है, औरत माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, दोस्त हो सकती है, जो रिश्ता बनाना चाहते हैं आप उसको, और फिर हम उसे कहते हैं तुम एक कदम पीछे चलो। व्हाई? आई एम नॉट ट्राइंग टू सिंपथाइज विद वुमेन, और आपकी कोई सिंपैथी या एम्पैथी आपको क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा मैं, बट इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन आई एम आस्किंग, अ जेन्युइन क्वेश्चन। व्हाई? मतलब कैसे ईगो हो सकता है आपका? आप मोहताज हैं हर चीज़ में। एनीवेज, एक ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, we'll be right back. Alright, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं सिर्फ सोच के हंसने लगता हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज मोमेंट्स, यू नो। कभी कभी जब मैं बादामी का शो देख रहा होता हूँ ना, तो मैं उसे गौर से देख रहा होता हूँ, वो कुछ ना बात करना चाहता है बट देन नहीं करता। आई लव यू फॉर दैट। वो चुप कर जाता, बस यूँ करके देख रहा होता, कुछ नहीं कहता। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज मोमेंट्स। जी, क्या कह रही थी आप? मैं आपको जो कह रही थी, मैंने आपसे इसीलिए पहले कहा था ना कि वो ना करें ना कहें। हाँ, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं। हाँ, हाँ, तो बेसिकली हम ये कह रहे थे कि इनफर्टिलिटी या बांझपन जो कहते हैं, जो बहुत ही बुरा सा लफ्ज़ है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट पीपल कॉल इट दैट, तो उसका ज़्यादातर केसेस में इलाज मुमकिन होता है। ठीक है, लोग जो हैं बांझपन का इलाज मुमकिन होता है, ये सुन लीजिए जी। ज़्यादातर केसेस में, ठीक है, बहुत थोड़े से केसेस होते हैं जिसमें कि हम उन्हें कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, फेसबुक पे मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैसेजेस अच्छा, भेज रहे मैं कुछ होते चीज़ें हैं। समझना चाहता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपकी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मुझे ये बताइए कि जब बांझपन के लिए इलाज के लिए कोई आपके पास कपल आता है तो उसमें उन दोनों का आपस का बिहेवियर कैसा होता है? डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है, कुछ में लोग Majority बहुत एक कैसे दूसरे से behave करते खिंचे हैं? खिंचे बैठे होते हैं, ज़्यादातर दोनों बहुत इन्वॉल्व होते हैं और दे वांट टू मेक इट राइट, सही करना चाह रहे होते ठीक हैं। है, हाँ, ज़्यादातर होते हैं। लेकिन देखिए, जो मैं कह रही हूँ ना कि बहुत दफ़ा आके कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे तो सारे टेस्ट हो गए और सब कुछ सही आया, बस नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं जिस वक्त उनके टेस्ट उठा के देखती हूँ तो वो नज़ला खांसी बुखार वाले टेस्ट तो हुए हुए होते हैं, जो बांझपन के स्पेसिफिक जो टेस्ट चाहिए होते हैं वो नहीं हुए हुए होते हैं। ठीक है, वो छोटे मोटे जीपीस के पास या मे बी प्रॉब्ली शायद मोहल्ले की जो दाई है उसके पास जा रहे होते हैं। आई डोंट नो कि वो कहाँ दिखा के आ रहे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ज़्यादातर केसेस में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो टोटली मिस हुआ हुआ होता डू है। यू थिंक डाइज आज भी होती हैं? हाँ हाँ, बहुत होती हैं। हैं? हाँ Okay. हाँ, आप बहुत खुद कफील हैं। मैं आपको बताऊं, वी रन अ क्लिनिक, आई रन अ क्लिनिक बेसिकली। तो वी टेक केयर ऑफ अबाउट 150 पेशेंट्स अ डे। हम उसको देखते हैं। एक ओपीडी मैंने शुरू की थी तो उसमें हम 150 मरीज डेली देखते हैं। जब वो क्लिनिक हमने कायम की थी, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन वहाँ 3 डॉक्टर्स अब मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हमने वो शुरू की थी तो उस वक्त वहाँ पर ये जो मोर्टेलिटी रेट था प्रेग्नेंट ख़वातीन का, वो इतना ज़्यादा था और बच्चों का, बच्चे जो बोर्न होते थे वो भी मर जाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 साल में अब वो रेशो कम से कम उस विसिनिटी के अंदर 0 पे आ गया। हाँ, तो इंटरवेंशन हेल्प्स। हाँ, आप अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आई थिंक ये आप सही कह रही हैं, ये ऐसा है। क्योंकि देखो, मैंने एक चीज़ और जो देखी है ना, जो लाइक मेरे हस्बैंड जो हैं, ही इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर। उन्होंने ईस्ट वर्जीनिया मेडिकल स्कूल है अमेरिका में, वहाँ से उन्होंने मेल इनफर्टिलिटी में, लाइक मेल एंडोक्राइनोलॉजी में स्पेशलाइज मास्टर्स किया है। अच्छा, I have to ask you this. Why do doctor marry doctors? It's always like that. I mean, किसी डॉक्टर से पूछा मेरी बेगम भी डॉक्टर है, किसी खातून से पूछा मेरे मियाँ भी डॉक्टर हैं। ट्रेंड बन गया है, बट आजकल चेंज भी हो रहा है। guys हाँ, don't मेरे change your हमारे tribe. ज़माने में यही ट्रेंड होता था। मतलब आप लोग अपना ट्राइब चेंज नहीं करते हो। It's like I went to school in the US and there was a college called Texas A&M. हम उनको Aggies बोलते थे। Aggies don't even marry outside. Aggies just marry within themselves. An Aggie would marry an Aggie. They're अच्छा, मेरे ना बच्चे भी दोनों डॉक्टर हैं ना, तो हमारी तो जो डाइनिंग टेबल है ना, Doctor's tribe. तो हमारे तो डाइनिंग टेबल पे हम आराम से केसेस और डिस्कस उनकी करते हैं ना। बेगम जो है अभी उनकी शादी अभी हुई। अभी शादी नहीं हुई। तो अच्छा, जब आप उनकी बेगम ढूंढेंगी तो क्या करेंगी? इट्स अप टू देम, व्हाटएवर दे ना ना, सच बताइएगा। दिल में तो है। That's it, दिल में है उनके। तो इमेजिन कीजिए, 2 ये लोग, 2 इनके बच्चे और 2 उनकी मिसेस, सारे के सारे डॉक्टर सिटिंग ऑन वन टेबल। हाँ, तो मतलब क्या है ना, फिर बोरिंग चीजें भी फन हो जाती हैं ना उसमें। मतलब वी ऑलवेज हैव समथिंग टू टॉक अबाउट, लाइक कोई भी आउट ऑफ द प्लेस नहीं फील करेगा ना अगर इस तरह होगा तो। हर चीज का पॉजिटिव है ना। वाह। स्पेशलिटी जो है वो सबके डिफरेंट है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे हस्बैंड ने मेल इनफर्टिलिटी पे ही इज वो तो डूइंग ना, तो चले वो हमारी थोड़ा बहुत, इंटरलिंक्ड है ना। हाँ। और मैं ये देख रही हूँ कि जब से हम मिलके ये वाला काम कर रहे हैं ना, तो हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि हम जनरली सारे मेल प्रॉब्लम्स, फीमेल प्रॉब्लम्स दोनों को साथ लेके चलते हैं, Right, दोनों को ट्रीट अच्छा, करते आपका हैं। सक्सेस रेशो क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 90% केसेस में माशाल्लाह दे कंसीव, डॉक्टर हार्डली साहब, एक बात 10% और में बोली प्रॉब्लम हो जाती रही है है। क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है ये तरीका इलाज जो होता है। इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन सारे केसेस में नहीं। कम एक्सपेंसिव तरीके भी होते हैं जो थोड़ा स्पीडी हम जा रहे होते हैं ना, क्योंकि बहुत जगह पे टाइम लिमिट भी होती है कि जी 2 महीने में अगर नहीं हुआ बच्चा तो छोड़ने का है, तलाक दे देगा। हमारे पास इस तरह के केसेस भी आ रहे होते हैं। तो मे बी जब हम थोड़ा स्पीड में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा दवाएं देनी पड़ती हैं, ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स के ऊपर जाना पड़ता है। मैं एक ऐसी एक एनालॉजी पूछना चाह रहा हूँ। ये तो अभी आपके पास राइट है कि आप तलाक दे सकते हैं। फर्ज करें औरतों के पास ये राइट होता, औरतें खुला तो ले सकती हैं कि वो तलाक दें, तो फिर क्या होता? कभी कभी कुछ It's a 1-2 scary thought. केसेस मैंने टोटल शायद 2 केसेस ऐसे देखे हैं कि जिसमें हस्बैंड में प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वाइफ जो थी वो कंसिडर कर रही थी कि वो तलाक ले ले। जो हमारे पास आए थे ना, मैंने मतलब मेरे 25 साल की तो प्रैक्टिस हो गई है, उसमें 2 केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, और जिनमें मर्द दूसरी शादी कर रहे होते हैं या तलाक दे रहे होते हैं, वो इन्यूमरेबल इतने होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। लाइक मोस्टली ये होता है ना कि डॉक्टर साहब बस अगर इसी साल नहीं हो गया तो मुझे तो घर वालों ने कह दिया है कि बस अब वो दूसरी, बल्कि हस्बैंड के लिए दूसरी लड़की भी देखनी शुरू कर दी है। अच्छा, और मतलब उसमें ये So होता है कि really जो मर्द औलाद- है उसको पता होता है कि प्रॉब्लम उसकी तरफ से है। बहुत दफ़ा नहीं होता। मेरे पास एक दफ़ा एक मेल आया था कि प्रॉब्लम उसमें थी और वो 3 शादियां कर चुका था, ओह माय 3 बीवियों के साथ आया था। तो देखो सोशल एस्पेक्ट बहुत हैं।
I'm just curious. I'm really sorry. But just hold on one second. Everything just hold. उसके बाद उसका क्या होगा? जब आपने ये बताया होगा तो उन 3 बीवियों ने उसका हाल क्या किया होगा? कुछ भी नहीं किया होगा, Especially the first बेज़बान थी बेचारी, कुछ भी नहीं किया होगा, वो उसी तरह से वो लेकर के वापस चला गया No, but होगा। I feel that after hearing all this, I feel कि कुछ करना चाहिए इसको। ये जो norm बना हुआ है हमारी society में, men are blaming women and women बेचारी जो हैं वो अपना दब रही हैं, बेज़बान बनी हुई। I mean, there should be something ऐसा नहीं है, done. कुछ Yeah. केसेस में बेज़बान बनी हुई है। 2 in और बहुत 25 सारे years, cases में that's a very less ratio. मुझे Yeah. अच्छा मैं पहले भी और अब भी मेरे लिए जेंडर मैटर ही नहीं करता। Whoever you are, that's who you are. That's who you are, and that's exactly what it is. But it's very interesting to see कि आपने इतनी 25 साल प्रैक्टिस के अंदर सिर्फ 2 ख़वातीन ऐसी देखी हैं Yes. जो शादी से बाहर निकलना चाहती थी, और ऐसे बहुत सारे मर्द। अच्छा एक बात है, क्या मर्दों को आप ये लीवे दे सकती हैं कि उनके पास ये एक होती है, एक प्रोविज़न होता है कि वो दूसरी शादी कर लें, इसलिए वो शादी में रहना चाहते हैं? करते हैं, वो कर रहे Okay. होते हैं। हाँ, दूसरी शादियां बहुत सारे करते हैं, मगर कुछ वो होते हैं कि जो पहली को छोड़ के दूसरी कर रहे होते हैं। मतलब हमारे यहाँ थोड़ा सा देखिए, इस्लाम को हम हमेशा कहते हैं ना कि जी 2 शादियां या 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन उन 4 शादियों की शर्त क्या होती है कि आप उन सब के साथ बराबरी करें, उन डॉक्टर साहब, सबके मेरी- हुकूक दें। यहाँ पर तो ये होता है उस एक को डिस्कार्ड कर दिया और दूसरी ले ली। अच्छा, आपके पास एक कपल आया, उन्होंने कहा जी हमें औलाद नहीं हो रही है, अब उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वेरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, आपने आइडेंटिफाई किया कि जी ये तो उसके बाद क्या वो ये कहते हैं कि बस अब जल्दी से हो जानी चाहिए औलाद, या कोई टाइम लिमिट आपको भी देते हैं, या उनके पास? अच्छा, मैनी अ टाइम आई प्लीड विद देम, मैं उनसे कहती हूँ देखो तुम इस तरह से जो महीना एक डॉक्टर के पास गए, फिर हॉप करके 1 महीना दूसरे के पास चले गए, इस तरह नहीं करो। अगर तुम मेरे पास आ रहे हो, गिव मी एटलीस्ट 6 मंथ, तो मैं भी 10 साल गुजार के आ रहे हो ना, सो गिव मी 6 मंथ। जब मुझे लगता है कि हाँ इसमें ऐसा प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब तो सही हो टेस्ट जाएगा। ट्यूब बेबी क्या होती है? क्या आज भी होती है टेस्ट ट्यूब बेबीज? इसको IVF कहा जाता है। IVF करते हैं। और अजीब, मैं जब वापस आऊँगा तो एक और ऑप्शन होती है जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी का ऑप्शन कहते हैं। उसका एक्सपेंस कितना होता है, किस तरह से होता है, और कहाँ पर अवेलेबल होता है? क्या पाकिस्तान में वो करवाना सेफ़ है, या आपको बाहर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है उसके लिए? ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। Good morning once again, welcome back, and Dr. Saab, Dr. Kashyap has joined us. Please Dr. Saab जरा खड़े होकर अपने जूते दिखा दीजिए, because I love your shoes. Thank you. सामने जाइए, सामने। They are really comfortable. They're very They're- comfortable. नहीं, My सामने mom got जूते it from दिखाएं, States जूते, for जी, me. Especially क्या? आजकल वहाँ पे इन है आजकल यहीं काफी। रहिए। जी। Yeah, they remind me of my mother's shoes. You know, Mothers or honestly, grandmothers? my mom wears shoes like that. Seriously, बहुत अच्छे हैं। कहाँ They're से very मिले आपको? ये my mom got it from New York. हाँ, for मॉम ही me. ला सकती है और दुनिया में कोई नहीं ला सकता, सिर्फ वालदा ला सकती है जूते। So my question, did she एक सेकेंड, did she get it for herself या आपके लिए? For me. आपके लिए? थोड़ा लग रहा है मुझे, थोड़े से छोटे हैं ये, आपको नहीं लग रहा है सर? आपको नहीं लग रहा? I think they're comfortable. अच्छे think लग you रहे are हैं। very comfortable, Yeah. Comfort Thank you. comes first. Comfort. There you go, that's it. Designers, can do anything. बिल्कुल. You know, Thank they you. can find comfort in whatever this is. Yeah, this is very nice, beautiful. मतलब नजर कहीं ठहरी नहीं रही है सिवाय क्या जूतों के बात है, आपके। क्या And बात they है. can make you wear anything. हाँ? Designers can make you wear anything. Anything. And you look good in it too. मेरे 5 डिजाइन। नहीं, you told your weakness ना, इरज। फिर उसके बाद weakness हो गई आपकी। हाँ। Then we can make you wear like whatever. नहीं, अच्छा मैं आपको सच बताऊं, मेरी तो मैं मोस्टली आई शॉप आउटसाइड, पाकिस्तान से बाहर ही होती है। Assalamualaikum जी. How are you? I think we have Sabasat. met. Yeah, we have met. Yeah. वो भी Sabasat. डॉक्टर्स आर सेम फ्रेटर्निटी ना. हम लोग तो मिलते रहते हैं डॉक्टर्स. जी सॉरी. Assalamu alaikum. अस्सलामुअलैकुम जी. How are you? कैसी हैं आप? Very ठीक well, है? nice to meet you. Same here. आपके बराबर में सबात बुखारी। बिल्कुल, इनको तो मेरी बहुत पुरानी वाकफियत है। एक टीवी पे हमने स्टार्ट किया था पहला शो. That was a really good experience. Turning point in my life. जी, I love your expressions. I love your expressions. You can say anything. It's your show. Why do It's people your lie? show, huh? I have no idea. My life turning experience, really? Yeah. Never mind. Acha, anyway, and by the way, my name is Sahil Lodi. So Oh yes, everybody knows you. yeah, there you go. That's it. Yeah. No, they don't know me. They just know my name. Acha, here we go. जी please बताइए.
हाँ हम आप टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे थे ना, मैं IVF आईवीएफ की। बेबीज की बात कर रहा था कि- IVF जो है ना, देखें वो कोई जादुई सोल्यूशन नहीं है। इट इज़ नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। ये नहीं कि जैसे ही बस ये हुआ कि नहीं हो रहा, साल हो गया 2 साल हो गए, इमीडिएटली जाएं IVF करा लें और पक्का आपको प्रेगनेंसी मिलेगी। IVF की सक्सेस रेट सिर्फ 30%। अच्छा, बाय द वे, ये हैविंग दैट सेड, देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम जब आप बेबीज को क्रिएट करेंगे। बेबीज आर गोइंग टू बी क्रिएटेड, लैब से जाके आप पिक किया करेंगे। रियली सॉरी, जेनेटिक साइंस जो है वो इतनी तरक्की कर चुकी है। जब आप थोड़ा बहुत पढ़ने लगते हैं ना तो आप पागल हो जाता है आपका दिमाग। इस वक्त चाइना में डिजाइनर बेबीज बन रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर भी अब हो गया है कि यू अच्छा। कैन चूज द आई कलर, हेयर कलर, इजंट इट? या नहीं हुआ है? आई हर्ड बातों में कि हेयर कलर, आई कलर वो होता है, वो होता है, लेकिन चाइना में आप चूज कर सकते हैं। जी। चाइना में। अच्छा, उसके साथ साथ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज स्लोली एंड ग्रेजुअली, मैं अभी की बात नहीं करता, लेकिन आज से 50-60 साल के बाद, आई एम रियली सॉरी व्हाट आई एम अबाउट टू से, लेकिन ये रिसर्च है जो बता रही है आप अपने आप को प्रिंट भी करवा सकेंगे 3D प्रिंटर्स के जरिए। यूड बी सिटिंग देयर एंड यूड बी प्रिंटिंग देयर, और आपको प्रिंट कर दिया जाएगा एंड देन योर ब्रेन वुड बी ट्रांसफर्ड एंड देन यूड वॉक आउट विद योर न्यू सेल्फ। दैट बी मैडम, but this is genetic science. This is genetic science. It is so big, it is so huge. तो अभी आपने जो बात की, जादुई सॉल्यूशन नहीं है और इसमें 30% चांसेस होते हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो IVF जो है ना, या टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, वो कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है कि आप बस जाएंगे और इमीडिएटली आप वहाँ जाके शॉप करेंगे और आप ज़रूरी उसके बाद बच्चा हो जाएगा। यूजुअली हम उस पर एज अ लास्ट रिसोर्ट जाते हैं जब दूसरे तरीके काम नहीं कर रहे होते, और उससे पहले बहुत सारे तरीके होते हैं जो एक्चुअली काम करते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो IVF जिनका हो चुका होता है और फेल हुआ होता है, और उसके बाद वो आते हैं और उनकी नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है ना, तो हर केस में जंप करके उसके ऊपर चले जाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ केसेस होते हैं जिसमें जैसे औरतों में जिनकी ट्यूबें बंद होती हैं, उनमें IVF वाहिद तरीका रह जाता है। है ना, तो वो कुछ जगह हैं जहाँ पे कि उसको हम लेजिटली सही तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर केस में वो पहला ऑप्शन नहीं होता। ठीक है ना, तो उसको ज़रा सा सही तरीके से चूज़ करें तो इट वुड बी बेटर। बहुत हो सकता है बहुत सिली सवाल हो, बट आई एम स्टिल गोइंग टू आस्क यू, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या कोई होता है? 3 प्रॉब्लम है। एक में हस्बैंड में प्रॉब्लम होता है कि जो जरासीम है उनकी हरकत सही नहीं। दूसरे औरतों में प्रॉब्लम होता है जिसमें अंडा सही नहीं बन रहा होता। वो सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज का रिजल्ट उन्हीं वाले केसेस में होता है जो PCO नहीं होते, पॉलीसिस्टिक ओवरीज वगैरह होते हैं, उनमें कामयाबी की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तीसरा वो होता है जिसमें ट्यूबें बंद होती हैं, ट्यूब का प्रॉब्लम हो, उसमें फिर होता है उसमें IVF के लिए जाना पड़ता है। आप टेस्ट ट्यूब बेबी के टेस्ट ट्यूब के लिए। लेकिन अगर एक ट्यूब एक में क्लियर करना चाहती हूँ, लोगों के बड़े मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि जी एक ट्यूब बंद है, उसे खोल दें। एक ट्यूब बंद है, एक खुली है। एक ट्यूब से आपके जितने बच्चे चाहे हो सकते हैं, आपको उस दूसरी ट्यूब के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बट दे आर ऑब्सेस्ड कि नहीं इस दूसरी ट्यूब को खुलवाना है, आप इसको किसी तरह खोल दें। ठीक है ना, तो अगर एक ट्यूब भी किसी की खुली है, उसके बच्चे हो सकते हैं। सो वन इज इनफ। ओके, एक सवाल जो आप करना चाह रही थी। मुझे डॉक्टर साहिबा से ये सवाल था कि जैसे किसी को बेटे की ख्वाहिश होती है, कुछ लोगों को बेटी की भी होती है ख्वाहिश, तो उसके लिए आपके पास आते हैं क्लाइंट्स? हाँ बिल्कुल आते हैं, और उसका इलाज मुमकिन है। उसके लिए तरीका है, एक सी कहलाता है जेंडर सिलेक्शन के साथ, जिसमें कि आप चूज़ कर सकते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी। और उसके ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट्स होते हैं कि अगर होगा तो एक्चुअली चूज कर सकते हैं कि बेटा होगा या हाँ, वो तो एम्ब्रियोज बनने के बाद आप वो वाला एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं जो मेल होता है ना। आप एम्ब्रियो बनने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जैक्टली कि जी आपने हाँ बेटा ट्रांसफर किया या बेटी। अच्छा, तो क्या ऐसी ख्वाहिशात आती हैं आपके पास? हाँ बहुत आती हैं। बहुत आती हैं? हाँ आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। मतलब लड़की की तादाद ज्यादा होती है लड़कों की? लड़के मैंने शायद एक देखा है जिसको लड़की चाहिए थी, ज्यादातर को लड़के चाहिए होते हैं, उसी के लिए आते हैं। हाँ, ये तो ओपन सीक्रेट है। I don't get it. हाँ, I mean, I also don't get it. this is Because honestly, मैंने मेरी बेटी प्रीमी है और she was this tiny when she was born. And I remember मैंने जो पहली मर्तबा उसको अपने हाथों में ऐसे लिया है, this is how big she was. अब तो माशाल्लाह she is about going to be 4 this 12th of December. तो मैंने ऐसे करके जब उसको अपने हाथों में लिया, I think everything stopped for me. Every single thing around me stopped completely stopped. और आज भी Zara is my weakness and Zara is my strength. I've got one daughter and I am absolutely complete. I'm absolutely happy. I don't have this inhibition of कि कल मेरा नाम होगा या नहीं होगा.
जिनके नाम है वो भी कब्र में ही सोए थे जाके। एग्जैक्टली जिनके नाम, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जिनके नाम है ना उनकी हड्डियाँ भी गल सड़ गई हैं यार। सो यार माइंड जस्ट डॉक्टर साहब, लेकिन ये मुलाकात अधूरी है। मुझे लगा कि आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकती हैं। एंड आई वुड लाइक टू सी सम ऑफ योर पेशेंट्स जिनका रिजल्ट आया हो, तो अगर वो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आप उनको लेके आएँ तो उनकी मेरा- थोड़ी सी स्टोरीज हम सुने। साहिल, मेरा ना फेसबुक पेज है डॉक्टर रुबीना ताहिर के नाम से ही। अगर आप उस पर सर्च करें तो उस पर ऑफन जैसे पेशेंट्स अपने रिव्यूज़ भी लिखते रहते हैं, अपनी स्टोरीज खुद भी डालते हैं वो। और जैसे जो वो मुझे भेजते हैं, जो इजाज़त देते हैं कि जिनकी मैं शेयर कर सकती हूँ, तो मैं उनकी पिक्चर्स शेयर करती रहती हूँ। तो यू कैन विजिट माई पेज, या लोग भी जो देखना चाहें ना, एंड दे कैन। The page is called Rubina Tahir. डॉक्टर रुबीना ताहिर के नाम Dr. से ही है Rubina ना, तो उस पर But जाके they I can would read. still request you to please come again on the show. And lovely meeting you. And please Same say hi to your husband as well. And your 2 kids, 2 doctor sons, and inshallah their No, one future daughter, wives, one son. 2 Mrs. Doctors, whenever they're going to be. तो उनको भी सलाम कहिएगा। लेकिन you'd be seeing Dr. Sahiba again with us. और मुझे खुशी होगी अगर आपकी कॉल्स भी आएंगी जिसके अंदर अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है जहां आपको औलाद नहीं हो रही और आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए या मदद चाहिए और डॉक्टर साहब की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright जी, once again जी, वेलकम बैक। और ये वो सेगमेंट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, सेहत के राज की बात होती है। एंड ऑफ कोर्स आई हैव गॉट मतीरा विद मी। अस्सलाम वालेकुम मतीरा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ऑल गुड? यस पहले ऑल जैसी? गुड राइज एंड शाइन Rise and shine. Good morning जी, good morning, rise and shine. We have got Dr. Salwa, आप गायनेकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आने का। एंड देन वी गॉट डॉक्टर लुबना एज वेल। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दीज आर योर क्वेश्चंस। Yes, I know them. I know them. I know them. You know them by heart. Let's. हाँ, Yeah. you know them by heart. And the funny part is उर्दू पढ़नी नहीं उर्दू पढ़नी आती, नहीं पर हाँ, I've memorized them. Okay. खैर, cause we're talking about family planning, मैं डॉक्टर से ये पूछूंगी, ये एक myth है कि जब आप family planning की tablets लेते हैं, you get cancer. तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत आप समझा दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि कहीं हम ये tablets लें तो कुछ उल्टा असर नहीं हो, एक होता है ना साइड इफेक्ट्स। Absolutely, absolutely जी। जो फैमिली प्लानिंग की टैबलेट्स होती हैं वैसे ओवरऑल सेफ होती हैं। आजकल की जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स हैं, इवन जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए तो प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन हम फिर भी फैमिली में ज़रूर स्क्रीन करते हैं कि आपकी फैमिली में कोई किसी को ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस का या ओवरीज का कोई कैंसर तो नहीं है। आपके सारे रिस्क फैक्टर्स देख के उसके बाद प्रिस्क्राइब की जाती हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप इनको लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ओवरऑल इनका आपका इफ़ेक्ट नहीं होता। ब्रेस्ट किसी भी किस्म के कैंसर का रिस्क इतना नहीं बढ़ाते हैं। आप लिमिटेड टाइम के लिए लें और डॉक्टर्स के अपने साल में एकदम ज़रूर चेकअप कराते रहें तो उससे इतना नहीं बढ़ता है। Absolutely right. That's actually really nice, क्योंकि ये एक अजीब सी एक myth हो जाती है। साथ साथ premature babies जो normally हो जाते हैं due to एक यंग एज में जब शादी हो जाती है बच्चे की। Exactly. So you know. तो यंग एज में जो शादियां होती हैं उसमें क्या प्रीमेच्योर बेबीज का होना मतलब ज़्यादा फैक्टर होता है उसका? उसमें यंग एज में टीन एज प्रेगनेंसी में है। अगर लाइक टीन एजेस में Yes. जैसे हमारे गांव देहात में बहुत जल्दी शादी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, 2 प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो माँ वेल डेवलप नहीं होती, शी इज़ नॉट रेडी फिजिकली कि वो इतना स्ट्रेस ले सके। हो सकता है थोड़ा मेल न्यूट्रिशन, थोड़ा डाइट का इफेक्ट हो, खून की कमी हो या किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से, जैसे यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है, या इवन मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसे ट्विन्स हो जाएं, इसमें प्री मेच्योर बेबी हो सकता है, या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए मदर को, जैसे टीन एज प्रेगनेंसी है अगर, तो एक तो उनकी बोन्स भी डेवलप नहीं होती, pelvic bones खुलती नहीं है। Yes. पेल्विक बोन्स अच्छी Yeah. डेवलप नहीं हुई होती, तो उनको तो लेबर में भी कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क होता है। प्लस ब्लड प्रेशर, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर किसी को बहुत ज़्यादा शूटअप कर सकता है, शुगर हो सकती है, तो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कभी भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। और प्लस अगर आपका इंटर जो डिलीवरी इंटरवल होता है 2 प्रेगनेंसीज के दरमियान, अगर आपका गैप बहुत कम है, 2 साल से कम जल्दी बच्चे हो रहे हैं, तो उसमें भी प्रीमेच्योर बेबीज़ और लो बर्थ वेट बेबीज़ होने का रिस्क होता है। What about जो लोग कहते हैं जैसे प्रेग्नेंट तो हो गई बहू
लेकिन कुछ टाइम बाद देर लाइक 6 महीने बाद हॉस्पिटल जाना, 7 महीने बाद, वरना वो दाई की तरफ जा रहे होते हैं। इज़ दैट सेफ? क्योंकि मुझे ये लगता है जब दाई थोड़ा बहुत ख़राब कर देती है सिलसिला, और कभी कभी तो बहुत ही एंडिंग में ये लोग आते हैं हॉस्पिटल जब इनको कुछ नहीं पता होता क्या देखिए, करना है। जब तक ये काउंसलिंग अवेलेबल नहीं होगी, जब Yes. तक डॉक्टर से बात आप नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत बड़ा मसला है, एक जो एड्रेस होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहब? नहीं, देखें, जैसे मृता ने कहा, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं बीइंग एक डॉक्टर, मैं तो गवर्नमेंट सेटअप में हूँ ना, तो मोस्टली हमारे पास जो कॉल्स पर आते हैं, हम यही देखते हैं कि दाई हैंडलिंग केस आते हैं। वो इतने ख़राब होते हैं। आप अगर पोश एरियाज़ में जाएं या बड़े, अगर जैसे आगा खान की बात करें या किसी ऐसे हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ तो इस तरह के नहीं, मगर गवर्नमेंट सेटअप में या टर्शरी केयर जो गवर्नमेंट के हैं गायनी सेटअप, वहाँ मोस्टली दाई हैंडलिंग केस आते हैं। अच्छा, दाई के जहन में ये होता है कि बेबी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं उसकी? देखें, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर बेबी की, मतलब एक डॉक्टर होने के नाते में एक सादा उर्दू में जैसे कहूँ कि बच्चे की पोजीशन ये नहीं है कि वो एक नेचुरली मतलब डिलीवर करे। दाई को ये नहीं पता होता कि इसकी पोजीशन क्या है, बस उसको ये पता होता है कि कुदरती मैं करवा दूंगी, और मतलब वो ओवर स्मार्ट हो जाती है अपने काम पे कि वो करती क्या है, बस मैं करवा दूंगी। उसको इवन दोस्त ये नहीं पता होता है कि बच्चे की इस वक्त पोजीशन क्या है, औरत का बीपी क्या है, उसके मतलब बेस लाइन, उसके अगर उसने टेस्ट अव्वल तो करवाती नहीं है, वो बस आंखें देखी या औरत पेट भर के खाना खा रही है, वो कहती है ज़रूरत ही नहीं। वो मतलब अगर कंपैरिजन करती है ना, आज से 30 साल पुरानी औरत से करती हैं कि 30 साल पहले जो औरत क्या नॉर्मल नहीं करती थी, अब ये डॉक्टरों ने एक वो मतलब उनको कहती हैं इस तरह की बातें कि डॉक्टरों ने कर लिया है, हॉस्पिटल जाओ, इतनी दवाएं बनाओ और ये करो, ये सब इन लोगों का मतलब तरीक़ेकार गलत है। लेकिन ताहिर, जो 30 साल पुराने खाना होता था, दैट यूज्ड टू बी ऑर्गेनिक। आप उसकी लिविंग स्टाइल देखें, और आजकल तो जाहिर है खाना बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है ना, वेरी डिफरेंट। मतलब बल्कि अब तो प्लास्टिक के अंडे आ रहे हैं। नहीं, I have seen that in my own house. I know that. In my own house. कहाँ लगते हैं? लेफ्ट एंड डिफेंस में तो ज़्यादा है। खाते हैं नहीं, मतलब वो प्लास्टिक के तो हाउ, बिकॉज उसके अंदर प्लास्टिक शामिल होता है, केमिकल मिला के उसको बनाया जाता है। जैसे मिल्क आपका बन रहा है, जैसे मिल्क बन रहा है वो भी केमिकल से, मगर 30 साल पहले अगर आप देखें तो औरत एक फिजिकल उसकी एक्टिविटी, अगर कंपेरिजन टू अगर आप टुडे अगर उसको कंपेरिजन करें 30 साल पहले, मेरी नानी दादी अगर मैं देखूं 40 साल पहले, वो घर के फिजिकली काम पूरे करती थी। अब हम डिपेंडेंट हैं मासी पे, तो हम ज़्यादा मतलब हमारा स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है बानिस्बत हमारे अच्छे हार्मोन्स के। उसमें क्या होता है, औरतें वैसे भी खाना पीना प्लस हमारा एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें मतलब ना काउंट करती हैं। फिर हमारे पास जो दाई हैंडलिंग केस आते हैं ना, वो होता क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में थी, दाई ने बेचारी को इतना बदहाल कर दिया कि वो अब आई है तो बिल्कुल हमारे पास बेबी IUD लेकर आई है। एंड ऑफ द टाइम ये डेली हमारी प्रैक्टिस में है। मैं कह रही हूँ ना, टर्शियरी केयर में हम तो यहाँ गवर्नमेंट सेटअप में देखते हैं ना, डेली हमारी प्रैक्टिस में अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं तो 5 तो डेफिनेटली दाई हैंडलिंग हमारे पास आते हैं। तो ये दाएं हस्बैंड्स ले जाते हैं या फिर वाइफ, मतलब वो सास, मतलब सास, स्पेशली सास, प्रेगनेंसी के दरमियान वो एक सास का रोल जो होता सास का जो रोल होता है ना, अच्छा थोड़े से शाय होते हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम जहाँ पे है, माँ ने या बड़ी जेठानी ने या बड़ी बहन ने जहाँ बच्चे डिलीवर किए हैं, तो लड़के की वो नहीं होगी कि वो खुद से किसी दोस्त के कहने पे किसी प्राइवेट सेटअप में लेके जाए। तो ये होगा, माँ ने कह दिया कि 5 महीने तक तो ये टीवी का एक्सरे भी नहीं करवाना है, हमें पता ही नहीं कि कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज उस बच्चे में डेवलप हो गई, और खुदा न करे अगर वो जब हो जाती हैं तो बड़ी लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है, प्रिवेंट नहीं कर सकते ना। मतलब आप सिक्योर करने के आप टाइम पीरियड तो गुजार चुके, ऑब्स्टेट्रिक लेबर में आप लेकर आए हैं बेबी, मतलब बिल्कुल समझे कि वो उसके फीटल मूवमेंट डिक्रीज हो गए। अच्छा, इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि DKT क्लिनिक्स जो हैं वो आम हैं और 1200 के करीब उनके यूनिट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो प्लीज़ वहाँ जाइए और वहाँ जाने के बाद उनसे उनके पास जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे मशवरा कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो भी राइट बैक।
ऑलराइट जी, once again वेलकम बैक। और दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मतीरा पूछना चाहती हैं। जी मतीरा प्लीज पूछ लीजिए। जो एक वेट का जो मसला होता है, नॉर्मली ये होता है कि बंदी शुरू कर लेती है द टैबलेट्स एंड फैमिली प्लानिंग, तो वो वज़न और हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग के दिमाग में ये एक फोबिया बैठा हुआ है, वो शुरू नहीं करते लेकिन ये एक दिमाग में एक हवा बना दिया है। आप बताएं व्हाट इज इट? हर बंदे के साथ अलग अलग होता है या इट्स लाइक दिस? और अगर आप डाइट पे अपना कॉन्शियस हैं एंड रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो उनसे वेट गेन नहीं होता। लेकिन स्विंग्स भी नहीं, क्योंकि हार्मोन्स आपके उस वक्त थोड़े बहुत इधर उधर भाग रहे होते हैं। बहुत कम, क्योंकि कंट्रोल बहुत लो डोज है ना, तो इसलिए बहुत अच्छा आपका ओवरऑल स्मूथ एक्सपीरियंस होता है। स्लाइट नोजिया, वॉमिटिंग, ये हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स होते हैं टैबलेट से। शुरुआत में देन योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट। इंजेक्टेबल जो होते हैं, जो इंजेक्शंस लगते हैं, जो एवरी 3 मंथ्स के लगते हैं, उनसे वेट गेन का थोड़ा सा इशू होता है, बिकॉज कि वो आपकी बॉडी में चला गया 3 मंथ्स के लिए, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, एंड देन 3 मंथ्स के बाद आप दूसरा इंजेक्शन लगा रहे हो। और अगर आप अपने डाइट पे कोई नज़र नहीं रख रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनसे थोड़ा सा वेट गेन होता है, विच इज़ लाइक 1 to 2 किलोग्राम पर ईयर। ठीक है, तो वो आई थिंक वर्किंग वुमेन के लिए क्या बेस्ट होता है? जो ऑफ कोर्स वर्किंग वुमेन, मेरा मतलब ये नहीं होता ऑफिस वाली, मुझे ये लगता है जो हमारे घर में काम करती है वो भी काम ही करती है ना, तो शी इज आल्सो वर्किंग वुमन। उनका आप क्या बोलेंगे? टैबलेट्स, इंजेक्शंस, सारे आप क्या एक तो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपकी कोई मतलब कोई साइड, मतलब कोई साथ में कोई और बीमारी तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, माइग्रेन, ये सब चीज़ें अगर नहीं है। कुछ पेशेंट्स होते हैं तो फिर उनको बहुत इजी लगता है टैबलेट खाना। टैबलेट का ये होता है कि डेली खाना होता है, ठीक है, सेफेस्ट है। फैमिली प्लानिंग ऑफ कोर्स एक कंट्री के लिए ज़रूरी तो होता है, पर घर में कितना रोल अदा होता है? जो बीवी होती है, जो माँ होती है, उसके लिए क्या रोल अदा होता है? क्योंकि मुझे लगता है फैमिली प्लानिंग एक एक बंदे के लिए, सिर्फ औरत के लिए नहीं, जितना मुनाफा के लिए, पूरे माशरे के लिए ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट वुमेन, इट्स नॉट वन फोकस्ड पर्सन, इट्स फॉर एवरीवन। तो आप थोड़ा बहुत ये समझाएं, व्हाई इज इट सो नेसेसरी? देखिए, एक्चुअली एक तो हमारी सोसाइटी, आपको पता है हमारे मुल्क के जो हालात हैं, ओवर पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है ना। एक पॉपुलेशन को किसी ना किसी तरह तो हमें कंट्रोल करना है, तो वो आप बेसिक विद इन फैमिली स्टार्ट करते हैं कि आप एज अ कपल अपना आप डिसाइड कर लें कि आपको कितनी फैमिली करनी है, ठीक है। और प्लस स्पेसिंग का जरूर डिसाइड होना चाहिए। उस पर माँ की सेहत का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जितनी माँ की सेहत अच्छी होगी, उतनी वो अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश बेहतर कर सकती है। जितना बच्चों में इंटरवल ज़्यादा होगा, बच्चे कम होंगे, तो वो उनकी ज़्यादा बेहतर परवरिश कर सकती है, प्लस अपनी सेहत का ख्याल रख सकती है। जैसे हर प्रेगनेंसी में मदर जो है उसकी आयरन प्लस आई थिंक ये जो माइंडसेट है, ये सीखना बड़ा ज़रूरी है, मर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है ये सीखना। अगर मर्द ये माइंडसेट नहीं सीखेंगे तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन इशू। मर्दों का ये माइंडसेट जो है ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है। उनको ये समझना ज़रूरी है कि औरत को अपनी सेहत के मामले में बोलने का हक़ हासिल है, बिल्कुल, और हर मामले में बोलने का हक़ हासिल है। और सेहत बहुत इंपॉर्टेंट मसला होता है। हमने अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर का मंथ मनाया है। स्टैट्स शो करते हैं कि 90,000 रिपोर्टेड केसेस होते हैं, जिसमें से 40,000 अमवात होती हैं। और वो अमवात इसलिए होती हैं कि 3rd और 4th स्टेज पे जाके कैंसर का पता चलता है। और जब वो पता चलता है तो वो कहते हैं जी डिले क्यों हुआ? क्योंकि हम शर्म के मारे हम बात नहीं कर सकते थे, या डर था, खौफ था, एक स्टिग्मा था कि कहीं हमारे कैरेक्टर पे कोई बात ना आ जाए। तो प्लीज़ अपनी बहनों की, अपनी माँओं की, अपनी बीवी की, अपनी बेटियों की हिफाजत कीजिए, और उनकी सेहत के मामले में, क्योंकि ये बड़े बड़े पेंडेमिक्स हैं, बड़े बड़े एपिडेमिक्स हैं जो बेतहाशा हो रहे हैं। और इसके ज़रिए देखिए, अगर औरत सेहतमंद नहीं है, मर्द सेहतमंद नहीं है, तो एक सेहतमंद माशरा तश्कील नहीं पा सकता। दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अपने डोमेन में रहते हुए अपनी सेहत के बारे में वाकई फ़िक्र करें। हमारे यहाँ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। याद रखिए, सफाई निस्फ़ ईमान है, और सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से खुदा न करे कोई ऐसी इलनेस हो जाती है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जी औरत या मर्द की ज़िंदगी ख़तरे में है, तो खुदा का वास्ता उसे डॉक्टर के पास पहली फुर्सत में लेके जाएँ। अब मेडिसिन बहुत एडवांस आ गई हैं, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अखलाक़ी दायरे और हमारे समाजी दायरों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास हर किस्म की सहूलतें मौजूद हैं। आपको कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी पड़ेगी जो आप नहीं करना चाहें। लेकिन प्लीज़ खुदारा, ये जो कैंसर जैसा मर्ज़ है, ये इतना ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, इतना ज़्यादा। अब इमेजिन कीजिए, 90,000 केसेस रजिस्टर होते हैं, जिसमें से पता नहीं कितने लाखों केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर भी नहीं होते। तो उसमें शरह बात क्या होगी? अंदाज़ा कर लीजिए कि एशिया में सबसे ज़्यादा सीने के सरतान से मरने वालों की तादाद जो है शरह बात, वो पाकिस्तान में है।
No God. सबसे ज़्यादा। और जाहिर है बात नहीं किया जाता, फिर हम क्वैक्स के पास चले जाते हैं, बाबाओं के पास चले जाते हैं, टोटके इस्तेमाल करने लगते हैं। मेरे पास डॉक्टर काशिफ आए थे, उन्होंने बताया, बल्कि डॉक्टर लाकड़ वाले ने बताया था, वो ये कहने लगे कि फोड़े जो होते हैं, जब वो कोई ऐसा होता है, कोई फुंसी हो जाती है या कोई दाना हो जाता है, तो वो जब तक नासूर नहीं बन जाता उसको दवाएं लगा लगा के पिघला देते हैं, और वो इतना लेट हो जाता है कि वो मेटोसिस में चला जाता है, और वहाँ पर जिस्म के बाकी ऑर्गन्स जो है वो भी मुतासर होने लगते पर हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, लोग अपनी पूरी जान साइंस और जो एक प्रॉमिसिंग चीज़ें उन पर यकीन नहीं करते। हाँ, नहीं करते। मतलब वो चले जाएंगे पौधों की तरफ, और हकीम की इंसान दुआ करे, ठीक है, मुझे लगता है दुआ आप कहीं पर भी करो कबूल होगी, और सेहत के लिए तो करनी चाहिए। देखें, आई थिंक कि पौधे की तरफ जाना या बूटियों की तरफ, जड़ी बूटियों की तरफ जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। एलर्जीज भी होती है ना। द इशू इज, जैसे जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शहद चटा दो, ठीक है, अब हमने भी वही करा, बाद में पता चला वो उसको इसके होठ थोड़े ना बड़े बड़े से हो गए। मैंने बोला इसको कुछ हो गया। देन आई टुक हिम टू डॉक्टर ताहिर, वो वहाँ थे साउथ सिटी में। उन्होंने बोला आपके बेटे को एलर्जी है शहद से, ये आपने क्या किया? तो देखो, अगर मैं इसको घर पर ले जाती और इन चीज़ों को इग्नोर करते और बच्चे की एलर्जी का पूरा एक वो जायचा नहीं निकालते, तो कैसे पता चलता? एक हकीम तो बता नहीं सकता। सो दिस इज़ रियली ज़रूरी, आई थिंक दैट फॉर अ मदर टू नो उसके बच्चे की क्या एलर्जीज है, खुद की क्या एलर्जीज है। हकीम साहब तो टू बी ऑनेस्ट वो अपने टाइम पर आई एम श्योर, बट अब एडवांस हो गए, बीमारी भी नेक्स्ट लेवल वाली आ गई है। अब डेंगू अगर आ गया तो इमेजिन करें, पुराने ज़माने में आई बिलीव इतना नहीं था। इतना नहीं था, इतना हम पढ़ते थे, हम बुक्स में हमने रेयर पढ़ा था। जो चीज़ें अब रेयर पढ़ते थे वो बीमारियां अब मोर प्रिवेलेंट हो गई हैं। एक तो हमारी शायद पूरी ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, हमारी इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, आप क्लाइमेट चेंजेस देख रहे हैं, तो बुक्स में जो चीज़ हम रेयर पढ़ते थे अब हम देख रहे हैं कि वो बीमारियां ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू पहले। वो तो उसकी बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ हैं, रीजंस हैं, तो वो उनमें से ये भी हो सकता है। तो माँ की सेहत सबसे ज़रूरी है, सबसे अवलीन तरजीह है, माँ की सेहत बिल्कुल। सबसे अवलीन तरजीह। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड जी मतीरा, क्या कहती हैं आप? मैं एक्चुअली ये भी पूछना चाहूँगी, आप मुझे पता है एज ग्रुप क्या होती है जो आप लोग की तरफ आते हैं? बिकॉज आई बिलीव आप लोग अलग अलग तरह के लोगों के साथ डील करते हैं, तो एज ग्रुप ज़्यादातर क्या आते हैं फॉर फॉर द बेबीज़ और फैमिली प्लानिंग या कंसीव करने के लिए? ज़्यादातर एज ग्रुप क्या होता है? देखिए, जब वो किसी जैसे जिसके बच्चे 5 हो गए या 4 हो गए, क्योंकि हम तो टर्शरी केयर में देखते हैं ना, तो वहाँ जब 4-5 बच्चे हो गए, कोई उसको ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगे जिसके सिम्टम उसको डॉक्टर कहती है कि तुम अब हाइपरटेंसिव हो गई, अब बीपी हाई रहने लगा है, 5 बच्चे हो गए, तुम वक्फा करो या रोक दो बच्चे। अब उसमें हमें एज भी देखनी होती है। अगर जैसे एज उसकी अंडर 30, जो टीनेज प्रेगनेंसीज होती हैं या जो अर्ली शादी की प्रेगनेंसीज होती हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? मोस्टली देखें उसमें कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं, वो बच्चियां जो टीनेजर्स होती हैं ना, उसमें एक तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि प्रीमेच्योर बेबीज़, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी होती हैं उनकी वजह से। होती हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि उन बच्चियों को खुद से वो, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि वो खुद से इतनी मेच्योर नहीं होती कि अनवांटेड उनके चाइल्ड उन्होंने कंसीव कर लिया। अब जब कर लिया तो वो फिर ये होता है कि आप, क्योंकि देखें हमें अवेयर करने की ज़रूरत है उन इलाकों में, उन जगहों पे जहाँ पे मीडिया तो है, लोग टीवी देखते हैं सिर्फ एक शौक की हद तक, मगर हमें आगाही प्रोग्राम उनको देने हैं, उनको आगाह करना है कि उनको करना क्या चाहिए। और शहरी के लोग फिर भी फैमिली प्लानिंग अपने तौर पे कर रहे होते हैं। आप टर्शी केयर में जाके देखें, एक बच्ची अभी हमारे पास आई है जो 21 साल की, और उसका चौथा बच्चा है। चौथा बच्चा है, कब हुआ होगा? 16 साल में या 17 साल में। और वो मतलब एक हमारे पास सीज़र उसका पहला हुआ, फिर वो दाई हैंडल हुई, वी बैक उसने ना नॉर्मल किया, फिर एक सीज़र हुआ, और उसका खुद का वेट 39 kg की लड़की। 39 kg? 39 kg, जस्ट इमेजिन। ये तो अपनी जान रिस्क में डालती है, रिस्क में डाल रही है। अब उसको बताइए, जबकि वो जिस मतलब साहब जो उसका हस्बैंड है, वो कतई इस चीज़ पे नहीं है कि कोई आप फैमिली प्लानिंग इसके साथ करें। बताएं क्या करें? डॉक्टर उसको काउंसलिंग कर सकता है, हाई रिस्क है कि उसको
फाइल पे लिख के भेज सकता है। अब वो वी बैक अगर आती है हमारे पास फिर कंसीव करके, तो बताएं फिर हम क्या करें। ओके तो ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस जो प्राइवेट सेक्टर कंपेरिजन टू एन गवर्नमेंट सेक्टर, तो आप उसमें देखें काफ़ी डिफरेंस होता है। डॉक्टर साहब जहाँ प्रैक्टिस करती हैं ना, तो वहाँ आपको पता है लोग पढ़े लिखे आते हैं, फैमिली अगर उन्होंने बेबी कंसीव करना है तो वो अनवांटेड चाइल्ड शायद 20%, 80% जो लोग होते हैं वो प्लानिंग के तहत, हाँ प्लानिंग बेबी होते हैं। अब तो हमारे पास यंग कपल्स आते हैं जो न्यूली मैरिड होते हैं एंड दे कम एंड दे वांट टू डिस्कस ऑल द ऑप्शंस फॉर फैमिली प्लानिंग, बिकॉज या तो वो करियर फिनिश करना चाह रहे हैं या अपनी स्टडीज़ फिनिश करना चाह रहे हैं। सो अवेयरनेस तो बहुत हो गई है अब हमारे यहाँ पढ़े लिखे तबके में। पर आई थिंक अगर आप अपनी बीवी से प्यार करते हो, या बीवी तो छोड़ो, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, आप अपनी बीवी रिस्क में नहीं लाओगे। मतलब ये तो बीवी को रिस्क में लाने वाली चीज़ होती है। वो आपके बच्चों की माँ है, वो आपको घर चला रही है, आप बोल रहे हो हर साल जाओ और एक बंडल लेकर आओ, ठीक है, नहीं बंडल ऑफ जॉय, लेकिन फिर वो बंदी की जॉय कहाँ चली नहीं, आप ये जाती देखें ना कि अगर 21 साल की उम्र है और 4 औलादें हो चुकी हैं तो प्रॉब्लम तो है ना, प्रॉब्लम तो है। जो होती है ना, एक सीजर एक नॉर्मल, और सबसे बड़ी बात, सीजर एक नॉर्मल, अच्छा, इस वो तरह भी- की वो भी- डिलीवरी, देयर इज अ सो एन कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, एक सीजर वी बैक उसने किया है। जितने सिजेरियन सेक्शंस बढ़ते जाते हैं तो इतना रिस्क फैक्टर आपका रिस्क बढ़ता है। फैक्टर सबसे बड़ा तो होता है। सिजेरियन ज्यादा मुश्किल बर्थ होती है, मुश्किल होती है, ऑपरेशन हो रहा है ना। अब होता क्या है कि आपके मल्टीपल सिजेरियंस की वजह से जो आपका प्लेसेंटा है, जिसको अवल नाल कहते हैं आम जबान में, वो अगर जहाँ वहाँ जाके चिपक गया किसी प्रेगनेंसी में, तो उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा या इनक्रीटा। तो उसकी वजह से नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसको इतनी ब्लीडिंग खुदा न खास्ता हो सकती है कि she माँ can की die. जान को खतरा She हो can सकता है, उसका यूट्रस निकालना पड़ सकता है। तो दैट इज़ अ मेजर कॉम्प्लिकेशन। Okay. तो ये अब शहर में आप नहीं, और दूसरी बात ये देखिए, वेट की जब हम बात करते हैं कि वेट हमने कहा 39 kg है, तो दैट मींस वो मैल न्यूट्रिश्ड वैसे ही है, वैसे वैसे ही है उसकी, मतलब आप उसका वेट से अंदाजा कर सकते हैं। इवन वो बच्ची अभी 22 साल की भी मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं है। तो 4 जब बच्चों की आप माँ लोगों है। के पास ऐसे लोग आते हैं तो आप उनकी काउंसलिंग कैसे करते हैं? हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें उस बच्ची को काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी सास, उसका शौहर, फिर उसकी जिठानी, उसकी बड़ी नंद, इन सबको हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है। ऑन द टेबल इनको साथ लेके बैठते हैं कि भाई ये मर जाएगी, नहीं अल्लाह ने अगर लिखी है तो मर जाएगी, अरे भाई अगर, फिर उनको मुख्तलिफ तरीकों लोग से इस बताते चीज हैं। का भी रिस्क लेते हैं दैट ठीक है, अगर कॉल बीवी की Definitely. जान स्टेक पर आ रही है तो ये तो खैर हमारे यहाँ मैंने देखिए- जुमला सुना है, ये तो मैंने जुमला सुना है। एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, मैं उसको कोट नहीं करना चाहता, लेकिन ये तो मैंने जुमला सुना है। अल्लाह ताला ने सब खैरियत रखी, सब बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन ये तो मैंने जुमला सुना है और माँ के ज़रिए सुना है, माँ ने ये जुमला अदा किया था। तो दैट्स टू मी दैट्स नॉट राइट, टू मी दैट्स नॉट राइट। Yeah. वो औरत है कोई, कभी एक प्रोग्राम करें टर्शरी केयर में और मिडनाइट आके करें, आपको विद इन 1 आवर अगर आप रुकते हैं, मैं आपको बाकायदा प्रूफ के साथ, और किस तरह लेके आते हैं। अभी पिछले दिनों बारिश हो रही थी, तो आप बिलीव करें कि जस्ट इमेजिन करें कि बारिश हो रही है, उस लेडी को औरंगी टाउन से अब्बासी शहीद काफ़ी दूर है, डायरेक्ट उसको बेबी डिलीवर उसने करा, दाई ने बेबी तो डिलीवर कर दिया, उस पर उन्होंने बारिश हो रही है ठेले पे डाला है और डायरेक्ट ठेला लेकर आए ठेले और पर? जी, और गैस पिन करती हुई वो लेडी, हम नीचे गए, हमें कॉल आई कि भाई इस तरह ऊपर नहीं आ सकते, आप नीचे तो आके देखें इतने लोग हैं। वो लेडी रास्ते में दम तोड़ चुकी थी, अल्लाह। गाड़ी कर सकते थे, ऑब्स्ट्रक्टिव है ना, लेबर में थी, फर्स्ट बेबी था, फर्स्ट बेबी था, और एज क्या थी उसकी? हार्डली वो भी 20 साल की। मतलब इन दिस वे ये एक्चुअली ये एक सबक है लोगों को दैट फैमिली में जब भी आप वो करते हैं तो मेरे ख्याल में आपको प्लान इस तरह से करना चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। देखिए सबसे इजी है, गवर्नमेंट आपको इतनी सहूलत देती है, टर्शरी केयर इतनी कि, और पोश एरिया से ज़्यादा आपके बैकवर्ड एरियाज या जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ तो और ज़्यादा है। आप कुछ नहीं करें, वहाँ अपना नाम लिखवा लें फ्री ऑफ कॉस्ट। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो स्पेसिफिकली हम ये कहेंगे कि प्लीज़ आप किसी बड़े हॉस्पिटल में नाम जरूर लिखवाएं। छोटे मोटे क्लिनिक्स दाइयों के पास नहीं जाएं। और फर्स्ट फर्स्ट प्रेगनेंसी कब कौन से महीने में जाकर चाहे आप तीसरे महीने में चौथे में जाएं, जब आपको मतलब जब मैं तो आपको कहती हूँ कन्वीनियंट होश हो, आ जाए। विद इन 5 मंथ्स जरूर 5 चले months जाएं, के ठीक है, अंदर। ताकि आपके शुरू के टेस्ट हो जाएं, आपके बेबी का अल्ट्रासाउंड हो जाए। फ्री में फर्स्ट होता है, गवर्नमेंट प्रेगनेंसी में इज द फ्री में मोस्ट होता है, क्रूशियल कोई पैसे टाइम। नहीं देने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
वंस अगैन जी वेलकम बैक। और जब वेट बढ़ जाता है तो ख़वातीन एक डिप्रेशन से गुजरती हैं और जाहिर है वो एक डिप्रेशन होता है। तो क्या आप ये रेकमेंड करते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवर हो जाता है बेबी तो उसके बाद वेट को रिड्यूस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक तो आपकी सेहत बेहतर हो जाती है, आपके ब्लड प्रेशर और शुगर इनके रिस्क कम हो जाते हैं, प्लस नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी आपका वो बेसलाइन बेहतर होगा, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए आपकी कॉम्प्लिकेशंस रिस्क कम हो जाती हैं। तो इसलिए वेट जो एक्स्ट्रा वेट गेन होता है प्रेगनेंसी का, वो उसको ज़रूर शेड करना चाहिए। ओके ओके। तो आप जब लोगों से मिलती हैं, आप ख़वातीन से बात करती हैं, ऑफ कोर्स यू नो टेंड टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल देयर, जहाँ DKT क्लिनिक है वहाँ पर आप जाती भी हैं, आप बात भी करती हैं, तो आपको किस किस्म के प्रॉब्लम सुनने को मिलते हैं? हस्बैंड से वो कौन सी बात होती है जो बीवी नहीं कर पाती या वालिद से नहीं कर पाती, या फिर वालदा भी नहीं सुनती किसी मामलात में, या फिर सास भी नहीं सुनती किसी मामलात में? आई थिंक वो एक इन लोग का सिर्फ एक मसला है, और वो ये मसला है बीवी हस्बैंड से इन चंद जगहों पर शर्म करती है, एंड शी रिलाइज फुली ऑन द मदर इन लॉ। वो अपनी सास पर पूरा एक व्हाट यू कॉल रिलाई करती है, और सास को ये लगता है कि अगर बच्चे के लिए मना करेंगे या फिर लड़का नहीं होता तो सास को मसला हो जाता है। सबसे बड़ा मसला ये होता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। आज तक कि लड़के का ये क्या मसला है कि लड़के का ना होना या लड़का का होना क्यों जरूरी है? खानदान को आगे खानदान चलाता को है। आगे अरे खानदान को आगे लड़की भी चलाती है, इसमें क्या हो गया? मतलब लड़की भी चला सकती है खानदान को आगे। हमें अपना ज़्यादातर mindset उन change लोग करना का है। ये मसला होता है कि पहली बेटी हुई तो ये लोग बोलते हैं 2 और कर लेते हैं ट्राई करने के लिए लड़का, और अगर लड़का नहीं हुआ तो फिर औरत में मसला है। ये एक्चुअली बंदे भी खुद बोलते हैं कि फिर इनमें मसला है, फिर दूसरी शादी का ऑप्शन करते हैं। तो जब वो दूसरी शादी का ऑप्शन चला जाता है ना, तो औरत समझती है कि नहीं मैं कुछ भी करूँगी लेकिन ये शादी मुझे बैलेंस आउट करनी है। सो दिस इज द मेन इशू। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि जी शादी हुई इसके बाद उन्होंने कहा जी आपको मतलब अगर कोई अच्छी खबर नहीं आई है 3, 4, 5, 6 महीने में, तो ये कहते हैं कि नहीं फिर अब दूसरी शादी की तरफ जाएंगे हम, और उसको बचाने के लिए भी फिर लोगों को अपनी फैमिली शुरू करनी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रेशर शादी के बस 3 मंथ्स के अंदर अंदर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। वो सास जो है वो हमारा जो प्रेशर है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो कपल के ऊपर प्रेशर होता है इन अ वे, फिर लड़की के ऊपर ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। फिर लड़की शुरू में तो शर्मा शर्मी में चुप चुप के घर वालों से मदर के साथ आ रही होती है कि फैमिली की तरफ से प्रेशर है, हमें प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए, घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं। फिर वो ऑब्वियसली अब शादी को 3 महीने हुए हैं, तो इतनी जल्दी तो प्रेगनेंसी नहीं होती। शादी के 1 साल के अंदर हार्डली 15% ऑफ द कपल्स कंसीव करते हैं, तो टाइम लग जाता है। अब वो लेकिन उनका स्ट्रेस लेवल बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। एवरी मंथ दे आर जस्ट काउंटिंग कि अच्छा अब इस महीने प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगले महीने नहीं हुई। तो आपका जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपकी चीज़ें उतनी निगेट होती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का चांस और कम हो जाता है। तो उस तरह से फिर वो अर्ली इवैल्यूएशन शुरू हो जाता है, अर्ली ट्रीटमेंट। जो मेडिसिन हमने 1 साल बाद उस लड़की को देनी है वो शुरू में हमारे पास पहुंचने तक वो खा चुकी होती है। अब वो उनका एक लिमिटेड टाइम होता है, आप 3 मंथ 6 मंथ्स दे सकते हैं, क्योंकि हर दवाई का अपना साइड इफेक्ट होता है। अब वो जब आपके पास पहुंचती है तो क्वेक्स डाइज ये सब आपको खिला चुके होते हैं। खिचड़ी so आपके पास करने के लिए बहुत कम ऑप्शंस रह जाते हैं कि आप अब इस पेशेंट को क्या ऑफर करें। तो ये सब हमारा सोसाइटी का रोल शुरू हो जाता है, पहले घर वाले, फिर हमसाए, फैमिली प्रेशर। अच्छा, हमसाए का प्रेशर भी होता है और रिश्तेदारों का भी प्रेशर होता है। स्पेशली जहाँ शादियाँ अगर आप देखें, जो कुछ है ना ऐसी है ना ब्रादरी सिस्टम जहाँ है, वहाँ एक साथ 6 शादियाँ साथ होती हैं। 6 में से पता चला 4 प्रेग्नेंट हो गई, 2 नहीं हुई। ओह माय गॉड, अच्छा तो वो भी एक इशू है। तो ये होता है फलानी मतलब बहुएं या बेटियां या भतीजियां 4 तो प्रेग्नेंट हो गए लोग, तुम लोग क्यों नहीं हुए? अब वो सारा जो उनका मतलब गुस्सा कह लें, स्ट्रेस कह लें, या किसी भी किस्म का मतलब बेड बैटिंग उनके लिए, अब वो बेचारी जो खातून होती है ना, वो बस ये होता है कि उसकी जहाँ जिस दिन साइकिल हुई तो बस उस दिन उसका रोना शुरू होता है। लेकिन मुझे लगता है हस्बैंड अगर वो चाहे वो अपनी बेगम को शील्ड कर सकता है इन सारी बैक बाइटिंग से, क्योंकि शादी 2 लोग का रिश्ता होता है। हस्बैंड पे भी तो देखिए ना बहुत सारा ये देखिए, प्रेशर आप होता पढ़े है। लिखे लोगों की मैं बात आपको कर रहे हैं। बताऊं,
बहुत सारा प्रेशर होता है, वो अपनी वालदा की भी सुन रहा होता है, फिर वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो होती है वो भी एक जगह आ जाती है, तुमने मेरा हक नहीं अदा किया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। एंड देखें, हमने आज तक बात की है अर्ली मैरिजेस की, लेकिन वहाँ जहाँ लेट शादियाँ होती हैं वहाँ क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? क्या वहाँ भी डॉक्टर से कंसल्ट करना इतना ही ज़रूरी होता है? क्या वहाँ भी ऑब्वियसली आपने एक ज़िंदगी गुजारी होती है, क्या वहाँ भी आपको जाना ज़रूरी होता है? इन तमाम चीज़ों के हल हैं और ऑफ कोर्स हमको माशरे को आगाही देनी है वुमेंस हेल्थ के बारे में। क्लिनिक्स हैं जिनका नाम DKT है, आप पूरे पाकिस्तान में 1200 इनके यूनिट्स काम करते हैं, आप वहाँ जाके उनसे मशवरा कर सकते हैं। वहाँ पर उनके जो कंसल्टेंट्स हैं, दे आर रेडी टू हेल्प यू, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी सेहत के बारे में खुद चार्ज नहीं लेंगी या चार्ज नहीं लेंगे, तब तक कोई आदमी आपके पास आके आपकी हेल्प नहीं करेगा। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर लुबना बताया कि एक ऐसा केस था जहाँ पर रेडी पे उनको डाल के लाया गया और आखिर में उनकी मौत हो गई। तो इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को आप बचाइए, बेहतर कीजिए, अपनी जो अपने जो प्यारे हैं, अपनी जो लव्ड वंस हैं उनको बचाइए। बिकॉज़ देखिए, औरत के दम से सब कुछ है। औरत अगर है तो फिर आपका घर भी कायम रहता है, अगर औरत नहीं है तो फिर आपका घर मुतासिर हो जाता है। साथ साथ मौका दीजिए अपने बच्चों को, बार बार एक ही बात हम करते हैं, कम बच्चे खुशहाल घराना, वेरी वेरी ट्रू। मौका दीजिए अपने बच्चों को ग्रूम होने का, उनको बुनियादी तालीम का हक दीजिए। ये नहीं कि 8 आपके बच्चे हो गए तो उनमें से 4 बच्चों को आपने तालीम दिला दी, 4 को आपने नहीं दिलाई, या लड़के को दिला दी, लड़की को नहीं दिलाई। अगर आपके बच्चे इतने हैं जितने तनख्वाह में आपका गुजारा हो जाता है, तो फिर आप यकीन जानिए आप कुछ काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज़ आप उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। वो बेहतर स्कूल जा सकेंगे, वो बेहतर खाना खा सकेंगे, उनकी आप बेहतर तरबियत कर सकेंगे, उनको देने के लिए आपके पास टाइम अवेलेबल होगा। और जो बच्चे आपकी सॉर्ट ऑफ टाइम की इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, जब आप बच्चों के साथ टाइम गुजारेंगे तो उनकी शख्सियत की सही नशोनुमा होगी। और दूसरी बात एक और, आप नहीं थकेंगे, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, आप एजिटेशन का शिकार नहीं होंगे, आपको ये पता होगा एग्जैक्टली, आपको मज़ा आएगा तमाम काम करने में। साथ साथ आप डिप्रेस्ड होकर काम नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप खुश मिजाज होकर काम करेंगे, आपकी तरक्की के मौके आगे खुलेंगे। देखें, मेरे ख़्याल में ज़रूर मशवरा कीजिए बिफोर यू स्टार्ट योर फैमिली, ज़रूर मशवरा कीजिए, कंसल्टेंट्स के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, डॉक्टर्स के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, लेकिन मशवरा ज़रूर कीजिए। आई वांट टू से थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मतीरा, बहुत बहुत शुक्रिया। देयर यू गो, थैंक यू मतीरा। अल्लाह, ओह नॉट अल्लाह हाफिज़, अगली ब्रेक में मिलते हैं ना, अभी मिलते हैं। Alright जी, once again welcome back and please थोड़ा सा बता दीजिए, ये फैशन पाकिस्तान वीक जो है उसके अंदर ये रैंप पे होंगे। Yes. दोनों ड्रेसेस। ये 2 आउटफिट्स हैं जो आपके शो पे आए हैं फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत ये शुक्रिया। रैंप पे शोकेस होंगे Okay. ऑन फैशन पाकिस्तान वीक, अक्टूबर कमिंग वीक। ओह वाह, सो इसका थोड़ा सा बता दें कि मैंने जो है बहुत पेस्टल्स पे काम किया हुआ है और लॉन्ग शर्ट्स आजकल फैशन में है, तो दीज आर लॉन्ग एंकल लेंथ अच्छा मुझे शर्ट्स। ये बताइए, who comes up with these designs? You do? आई डू, या आई ब्रेनस्टॉर्म एंड देन वी मेक अ स्केच। एंड हमारे काम ये है कि हम बिल्कुल रॉ से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आई मेक द स्केच, फैब्रिक इज ऑल्सो डन बाय अस। Okay. फैब्रिक और जो सारा इस पे वर्क हुआ हुआ है, हैंड वर्क, उसके सारे एम्बेलिशमेंट सब कुछ हम खुद क्रिएट करते हैं, खुद बनता है। Wow. Yes. तो ये आप actually you sketch this first. यस, स्केच एंड फैब्रिक ऑल द वे टू हाथ का काम, उसके बाद स्टिचिंग। और मेरा क्या है कि हम लोग जो है जैसे हमारा काम का जो हेरिटेज है उसको लेके चलते हैं हाँ। और मॉडर्न कट्स के साथ फ्यूजन बनाते हैं। सो द आउटफिट इज़ बेस्ड ऑन द मॉडर्न वुमन ऑफ टुडे। जैसे बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं हो, बट इट्स परफेक्ट फॉर द मॉडर्न लेडी। I love it, honestly, Yes. बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये बहुत सटल है। बहुत सटल है। और जैसे लाइक वी हैव मॉडर्न कट्स, हम ड्रेपिंग और टेपरिंग और मॉडर्न कट्स पे भी फोकस है हम लोग। You know you're losing me now. बिकॉज मैं इतना ज़्यादा जीनियस नहीं हूँ कि ड्रेपिंग एंड टेपिंग के बारे में मैंने तो आपको थोड़ा सा बताने के लिए थोड़ा बहुत मुझे पता है बता दिया था आपको, जस्ट टॉकिंग अबाउट ड्रेपिंग एंड ऑल। तो अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि इसको बनाने में कितने दिन लग जाते हैं? इसको बनाने में टेक्स वीक्स, अच्छा। मतलब मिनिमम 3 वीक्स तो लगते हैं। Okay. तो पहले पेपर बनता है, फिर कपड़ा, और जो हैंड एम्ब्रॉयडरी इस पे हुई हुई है, इस पे हम स्पेशल दैट इज मैं कहती एक सिग्नेचर। चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लग रही है वो, आई डोंट नो बट मे बी आई एम वेरी ओल्ड सोल,
तो मुझे ना ये सितारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई नो फॉर सम ऑड रीजन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये सितारे बहुत it bling. gives, हाँ, The bling is coming I out. don't think it's bling. I think it gives a very elegant look. मुझे बहुत Yes. ज़्यादा bling पसंद नहीं है, but I think it's giving a very royal look. बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये अगर आपको बोला जाए बनाए, तो अब हम उस पे आते हैं, बड़ा क्रूशल सवाल, how much this would be? वेल मैं जब ड्रेस बनाती हूँ तो आई फोकस कि इतना में प्राइस ही नहीं हो जाए, मतलब इट शुड बी फॉर एवरीबडी, बट येस मतलब है तो शादी का जोड़ा, मतलब ये आप अच्छा, this is wedding- शादी का जोड़ा। मतलब ये ब्राइडल नहीं है, ये Bridal। जैसे वेडिंग में पहन सकते हैं ठीक इसे। है। तो मतलब इस पे बहुत मेहनत होती है, टेक्स मिनिमम 3 वीक्स इसको बनाने में लगे है। हैं, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट तो निकलती है, बट देन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी चीज़ में। Okay। द फैब्रिक इज प्योर शिफॉन, एवरीथिंग हैज़ टू बी द बेस्ट, काला ना हो जाए काम, वी टेक स्पेशल केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। Okay. Yes. Okay. So you're still not telling me the price. That's fine. No, you don't have to. You don't have to. But let's not. Because एक बात तो बहुत intricate detail है जो जिस पे आपने काम किया हुआ है, बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत वैसे I have a online store as well. I have a web page, so all the prices are there. there. Okay. Okay. Yeah. अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये क्या है? This is a bit lighter version. Okay. और इसमें भी मतलब बहुत pearls, Swarovskis का काम किया गया है, और तो you जिस put तरह actual Swarovskis इसके अंदर? नो मतलब क्रिस्टल्स हैं, Crystals बट हैं, okay. अच्छी क्वालिटी, लाइक एक होता है ना काम करवा के काला नहीं पड़ जाए, Yeah. सो इट हैज टू बी, मतलब दिस इज लाइक अ फॉर्मल आउटफिट। So आजकल what's in what's out क्या in है आजकल? आजकल आई थिंक लॉन्गर शर्ट्स आर इन Okay. एंड स्ट्रेट पैंट्स, बट मैंने तो अपने लाइन में जैसे टेपर्ड भी रखा हुआ है, घेर वाले ड्रेसेस। Okay. So I have a lot of gowns, और जैसे I've brought a model along who will be showcasing the gown. Okay. Yes. अच्छा, and I would like to know कि ये बताइए कि you make to order ना काफ़ी सारी चीज़ें? हमारा रेडी टू वेयर भी है। Okay. स्टोर जैसे कराची में है एक आउटलेट, डॉल्फिन मॉल में, ठीक है। लाहौर में भी रेडी टू वेयर है, मुल्तान में भी, बट वी टेक ऑर्डर ऑब्वियसली, बिकॉज अब जैसे ये आउटफिट का एक साइज है और कुछ लोगों को एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए, ये स्टैंडर्ड स्टोर साइज Okay. है, but कुछ लोगों को चाहिए एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज, सो वी कस्टमाइज। Okay, so you can customize that as well. Yes. अच्छा, अगर नॉर्मली किसी की शादी आ रही है तो उसको कितने दिन पहले आपके पास आना चाहिए? 3 वीक में बन जाता है? देखिए शादियों के लिए इस तरह होता है कि I'm talking about the bridal dress. हाँ, ब्राइडल के मतलब एटलीस्ट 1.5-2 months बिफोर, बिकॉज इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू मेक इट, और ये कि ब्राइड का एक स्पेशल डे है, वो ऑब्वियसली टाइम लेते हैं सिलेक्ट करने में जोड़ा, उसको ट्राई करते हैं, एंड देन जब बनता भी है बनाने में अबाउट 1 महीना लगता है, फिर उनकी फिटिंग्स होती हैं, बिकॉज इट हैज़ टू बी जस्ट परफेक्ट, इट्स अ स्पेशल डे फॉर हर। Okay, let me ask these people. Dr. Saab, which one? This or that? That. That. Yeah. Okay. Sabahat, वाइट, ऑफ white, off white. G. This one. This one or that one? This one. This one. This one. Okay. Your favorite? among the two? They both are different. This is heavier, and that is a little lighter, but they're good at their own. So you don't have any preferences? No, I like Obviously- both of them. I like both of them. You like both of them. Yes. And honestly, मुझे भी दोनों ही बहुत पसंद Yes, आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि I think इसको आप रख सकते हैं और ये काला नहीं पड़ेगा। That's what it is, Yes. right? And it's pure chiffon, मतलब बेस्ट क्वालिटी हर चीज़ यूज़ की गई है इसमें। ठीक है। और जिस तरह प्राइस के बारे में बोल रहे हैं वो यही है कि उसमें बहुत मेहनत होती है उसको बनाने में, एक पीस को, सो ऑब्वियसली उसमें लगते हैं, मतलब टाइम लगता है उसको बनाने में। And the thing is, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। Long time back, मैंने एक फिल्म देखी. Again, it was a film that I watched on the plane. Yeah. It was called The Intern. And nice. Robert De Niro की वो फिल्म Very थी. nice movie. And I think the girl was, I don't. Anne Hathaway. Anne Hathaway. और Anne Hathaway में रॉबर्ट डिनेरो ने वो उसमें पूरी पिक्चर में, अभी आपकी एक बात से बड़ा इंट्रीग हुआ हूँ, उस पूरी पिक्चर के दौरान एन हैथवे तलाश कर रही होती है नया डायरेक्टर जो आके उसकी कंपनी को संभाले. उसके इन्वेस्टर्स कह रहे होते हैं तुमको बहुत काम है, उसकी अपनी मैरिटल लाइफ जो होती है बड़े उसमें होती है. तो रॉबर्ट डिनेरो को वो एक इंटर्न के तौर पे हायर करती है. वो रिटायर एक आदमी है जो जाके एक इंटर्न के तौर पे काम कर रहा था. तो बड़ी खूबसूरत बात कहता है. वो कहता है जिस तरह से तुम इनको देखती हो ना अपने ड्रेसेस को, उस तरह से दुनिया में कोई नहीं देख सकेगा. एंड
when I was talking to you, the way you were describing it, and the pride that you had, and it's not just even the pride, the love that you had for your work. Yes. तो वैसा दुनिया में आई थिंक कोई भी नहीं डिस्क्राइब कर सकता, बता नहीं सकता. हाँ हाँ. और जो मैं तो हमेशा कहती हूँ, हर पीस फैशन इज नॉट लाइक अ कंपटीशन, क्रिएटिविटी इज नॉट लाइक कि आप बहुत सारे जोड़े बना लें, आप आहिस्ता आहिस्ता बनाएं, पर एक जोड़ा हर जोड़े पे आपका 100% हो. So then it turns out very beautiful. That's very very important. Yes. हर जोड़े पे आपका 100% हो. और उसके बाद अच्छा, हमने आपकी मॉडल्स से मिलना है और देखना है कि वो जो गाउन आपने सेलेक्ट किया वो कौन सा है. एंड ऑफ कोर्स आप लोगों से उस गाउन के बारे में पूछूंगा और आप भी देखिएगा वो गाउन. लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद. वो भी राइट बैक. आज के शो में ना बड़े ऐसे मोमेंट्स आ रहे हैं जब मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं पर मैं बोलूँगा नहीं. आई एम जस्ट गोइंग टू बी क्वाइट एंड इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्वाइट. अगर इंसान को खुद अपनी उम्र का लिहाज ना हो तो दूसरे की उम्र का कर लेना चाहिए. बट यू नो दैट्स अ क्वालिटी दैट वी डोंट हैव एंड वी डोंट वांट टू, यू नो, सो दैट्स ऑल राइट. कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है. So you've got your design. This has already been worn, or this is the first time? No, this is the first time. This is being Really? worn. Yes. Oh wow. So we've this got, is like a sneak peek of what's coming on the show. All right. Wow. Yes. Amazing. So we've Yeah. got Anam here, and Anam is our model. Anam, this whole set is your stage. Assalamu alaikum. अभी आपसे बात करूँगा मैं, अभी बात करूँगा. But this whole set is your stage, and जब आपको music सुनाई देगा, तो then this is your runway. 1, 2, 3, and we go. Very nice, wonderful, beautiful. It was quite a performance actually. मुझे माइक देना जरा यार, please. I would like to ask. यहाँ प्लीज आ जाइए. नहीं, this is fine. तो डॉक्टर साहब को कवर कर लेंगे आप. ये मैं कभी नहीं चाहूँगा जिंदगी में. हाँ, अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? कैसी हैं आप? I'm good. आप कैसे हैं? मैंने ऐसी कभी परफॉर्मेंस नहीं देखी है जैसे आपने दी है. It's beautiful. Honestly, I loved it. Yeah. Really, आपको पसंद आई ना? I loved it. Honestly, the way your expressions were, and I think you really enjoyed wearing this. या एक्चुअली मैं जब भी डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनती हूँ तो मैं उनको एंजॉय करती. ये नहीं कि एक फॉर्मेलिटी करनी है, एक पैटर्न सी वॉक दे दी. नो, तो एक्चुअली ड्रेस इतना खूबसूरत है कि प्रिंसेस वाइब आ रही है. सो अच्छा. मैं खुद को रोक नहीं सकी. कुछ लोगों को औरों को भी वाइब आ रही है, बट प्रिंसेस वाली नहीं आ रही, उनको प्रिंस वाली वाइब आ रही है. एंड दैट डज नॉट इंक्लूड मी और हिम. आई नो. बाकी सेट पे जो रह जाता वही है. बट यू गाइस लव्ड माय वॉक, राइट? We did. एक्चुअली बेसिकली मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, तो थोड़ा सा वो भी एक्सपीरियंस है. जब हम वॉक रैम देखते हैं तो बस वो यू नो ऑटोमेटिकली आप अपने फॉर्म में आ जाते हो. Oh wow. मे बी दैट वाज वो वाला. So do you sing as well? No, not You at don't all. sing. Yeah. But do you act or no?
या एक्टिंग कर रही हूँ एक्चुअली करेंटली आई स्विच्ड इनटू एक्टिंग सो मॉडलिंग एंड एक्टिंग दोनों को साथ लेके चल रही हूँ ऑलराइट, आप यहाँ रहिएगा, मैं ज़रा सबा से बात करता हूँ. बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल वाचिंग हर डू दिस. थोड़ा सा ड्रेस के बारे में बताइए, फिर हम इनके बारे में बात करेंगे. Yeah. First of all, I would like to say Anam was a fantastic performance, and she looks beautiful. Yeah, she does. Yeah, she does. She's carrying the outfit really well. Beautiful, beautiful. So ये outfit जो है ये रैम्प पे showcase होगा और I think यहाँ पे first time showcase हुआ है. Wow. So it's on Fashion Pakistan Week में showcase होगा and this is actually मैं अपने collection के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि collection is called Limitless. It's about the modern woman of today who is feminine and she's nurturing, but yet she's strong and she wants to dress up, but she's also like strong, independent lady for the modern woman. So अब जो इसमें काम है, pastels पे हमने काम किया है और ये towards bridal की तरफ जा रहा है. Okay, so this is a bride can wear this. ये वो है tapered hemline जो होती है, जो पीछे से जैसे trail की तरह जा रहा है और आगे से I know next time की क्या बात हो रही है. Tapered hemline. इनको दिखा दीजिएगा जरा, प्लीज दिखा दीजिए, इनको दिखाइए ना. Yeah. शेख साहब जरा फ्रेम बना दीजिएगा. ये जैसे पीछे से trail जा रही है और आगे से short है. Okay, so that is called tapered hemline. This is a tapered hemline. Okay, so yes. Now I know tapered hemline. Okay. Guys don't wear that, right? They could if they wanted to. No, not really. Not really. It would look nice, yeah. बहुत कुछ हो रहा है. हाँ. Really? That's what's exciting. मैं तो तुम्हारी पैंट से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ. बहुत कमाल तूने पैंट्स पहनी हुई है. मैं परेशान हो गया हूँ तेरी पैंट देख के. राफी की पैंट पर जरा फोकस कर. इतनी. And Sabha is also very impressed. सबा को तो जहन में आ गया ना. सबा को जहन में आ गया. You know, there is a kurta that I think I was going to make. उसके साथ तो ये बहुत अच्छा लगेगा. This doesn't work for me. Oh, this doesn't work. अच्छा, okay. But this is just beautiful, amazing, amazing. Yes. कमाल है, बहुत बहुत कमाल है. अच्छा, I love the pants that you have. Yes. अच्छा, मैं एक बहुत silly question करूँ. And please forgive me. Yes. आपसे भी माफी Yes. मांग रहा हूँ. Yeah. आपसे भी माफी मांग रहा हूँ. आपसे भी और जो खवातीन देख रही हैं उनसे भी मांग रहा हूँ. Please. Somehow I find कि जो खवातीन की pants होती हैं, slacks होती हैं, वो सही नहीं होती हैं. There is something functionally wrong. अब जैसे ये है ना, this is beautiful. Yeah. But then I don't know, somehow को वो थोड़ा सा ना अजीब लगता है. मुझे तो सही लगता है. हाँ, I think in fashion there should be variations. तो No, I'm not talking about fashion. I'm talking about ready-made जो मिलता है. Ready-made. I think ready-made में भी क्या उनको उसमें stitch का size उनको सही नहीं आ रहा होता है. Okay, okay. But मुझे लगता है कि fashiन में variations तो होते हैं to keep you know life entertained or whatever. So कुछ straight होते हैं, कुछ loose culottes होते हैं, कुछ short होते हैं, कुछ long होते हैं. So And culottes you should wear. I think मुझे लगता है कि आपकी body shape को जो suit करता है वो पहनना चाहिए. But मैं हमेशा कहती हूँ कि Very important. No, I feel that whatever you feel, the beauty within, You you should feel wear. wonderful Of course, in something. of You course. should wear it. Go for it. Of course. Yeah. नहीं, it just doesn't make sense to me. So that's why I was asking you. Because Yeah. at times मुझे लगता है कि थोड़ा वो off है ना. हाँ, इसी I think वजह से. ready-made में कभी-कभार आपका it's not customized, so maybe that's why. Like यहाँ जो लोग भी हैं, they're wearing beautiful. आप सब लोग बहुत मतलब, and especially यहाँ से मैं देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि वो सही होना चाहिए. इसकी length बहुत proper है, बहुत खूबसूरत लग रहा है. Just it's a complete ensemble. बहुत खूबसूरत है. इसमें आपको कितने दिन लगते हैं? इस outfit में at least 1 month लगता है और more than maybe 4 to 6 weeks. Really? Yes, to create this outfit. Okay. Yes. Okay. और ये भी made to order है. ये ready to buy भी है और made to order मतलब size पे customize हो जाता है. तो इसकी पहले तो cutting होती है, फिर इस पे machine embroidery होती है, फिर hand work होता है, फिर stitching होती है. It's a Very long nice. process. Very nice. Very Yes. nice. Thank you so very much. एक छोटा सा break है. आप जाइएगा नहीं प्लीज. डॉक्टर साहब आप इधर आ जाइए प्लीज. जरूर. Why don't you sit here? Please sit. कोई बात नहीं. Yeah. मेरी कुर्सी पे कोई भी बैठ जाता है. It doesn't really matter. तो एक छोटा सा ब्रेक है. ब्रेक के बाद we'll talk some more. छोटा सा ब्रेक. मिलते हैं ब्रेक के बाद. Alright जी, once again, welcome back to रेडियो के बारे में बड़ी बात है. मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट भी करता हूँ रेडियो पे, बट कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता. No one talks about it.
जब थेरेपी की बात आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा था, वो एक रोज़ मेरे पास आया, यहीं TV1 की बात है, मेरे पिछले टेन्योर की बात, आया और कहने लगा कि साहिर भाई आपकी वजह से मैं बच गया। मैंने कहा क्या हुआ? क्या पता नहीं, जियो की बात है, आई डोंट रिमेंबर, वन ऑफ दोज यहाँ की या वहाँ की, बट डेफिनेटली रेडियो की बात है ये। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैं आपका रेडियो एक दिन सुन रहा था और उस दिन मैंने ये सोच लिया था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। एंड सम हाउ यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट चेंज, डिप्रेशन के बारे में आपने बात करना शुरू की और आपने कहा कि कल मैं तुम्हें बताऊंगा तुम डिप्रेशन से निकल कैसे सकते हो। एंड देन मैंने उस दिन सोचा कि मैं एक दिन डिले कर लेता हूँ, लेट मी सी व्हाट्स गोना हैपन। वाओ। तो फिर उसके बाद अगले दिन मैंने आपको फिर सुना, 3, 4, 5 महीने मैंने आपको कंटिन्यूसली सुना। आई वेंट बैक टू स्कूल अगैन और उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया एंड माशाल्लाह ही वर्क्स विद, आई थिंक वो एक ज़माने में वो आगा खान में थे, अब मुझे पता नहीं कहाँ हैं वो, और वो उधर चले गए। तो मैं मतलब वो सिर्फ वो नहीं करता, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बट समहाउ द ऑडेस्ट थिंग इज पीपल डू वांट टू टॉक टू मी अबाउट देयर रिलेशनशिप। आई हैव नो आइडिया व्हाई। एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी। माइक नहीं है आपके पास, मुझे दीजिए। तो एक्चुअली मुझे ये कहा गया था कि अगर मेरी कभी भी आपसे मुलाकात हो तो ये मैं उनका मैसेज आप तक कन्वे करूं। मेरी एक फ्रेंड थी, हमने एक डिनर प्लान किया हुआ था, तो वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। मतलब ऐसा था कि एक रात उससे मिस हो गया कहीं आपका शो, तो वो अगले दिन मैंने उसको बोला कि यार चलना है। मैं उससे पूछ रही थी कि रात ही मतलब बताओ क्या सीन है, तो शी वाज लाइक कि यार सॉरी मैं नहीं आ सकती। मैंने बोला क्यों? हर चीज़ हमने प्लान कर ली है और सब लाइन अप हो चुके हैं, अब लास्ट मिनट पे डिच कर रही हो। तो शी वाज लाइक यार मुझसे सारे लोधी का शो मिस हो गया, मेरा मूड ठीक नहीं है, सॉरी मैं तुम लोग को ज्वाइन नहीं कर सकती। तो शी वॉज दैट मच क्रेजी फॉर यू। और मैंने ये तो एक एग्जाम्पल है, बेसिकली मैंने बहुत सारे लोग देखे, मतलब उनके लाइफ लाइन है, आप उनके गुरु हैं, मतलब वो आपकी बातें सुन को उनको ज़िंदगी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो आप इंस्पायर कर रहे हो मिलियन ऑफ पीपल। तो आई एक्चुअली लव यू फॉर दिस जज्बा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और मेरी फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई, एक्चुअली मैं भी आपकी बहुत बड़ी फ़ान हूँ, बिकॉज मैंने आपको देखा है, बहुत सुना है रेडियो पे, टीवी पे, बट आप माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर अमेजिंग, यू आर मोर देन वर्ड्स। मतलब आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, लोग आपकी इतनी तारीफ़ करते हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत, very humbled and thank you, very kind of you. बहुत Thank बहुत you so much for having me on your show. No, it's a pleasure. It's a pleasure on our side, definitely, and certainly it's a pleasure having Rafe here. Rafe, पैंट चेंज कर लेना यार तू। जब भी टाइम मिल जाए, कभी भी कोई ऐसा हो तुझे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि तू यही पहन के आए, और दूसरी भी ऐसी और तो नहीं है ना, एक ही है, 4-5 और हैं। 4-5 और हैं। But I loved having you. The way you performed, कमाल है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सबा, it was certainly a pleasure. बहुत बहुत शुक्रिया and best of luck for your New York show. Best of luck for your Pakistan week and please do come again. अपने दूसरी collection लेके आएं. Maybe you can come and teach people how to be a designer. Seriously, मैं आपकी success के बारे में तो शायद कम बात करूँगा. कहीं अगर कोई triumphs आए हैं जिनको आपने overcome किया है, तो उसके बारे में ज़रूर बात करें. Sure. It was a pleasure being here. Thank you for having me. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Doc, as always. Thank you very much. आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस ये शो खत्म हो जाएगा और ये यहीं बैठे रहेंगे। लाइट्स वाइज हम बंद करेंगे। अच्छा, थैंक यू अनम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबात, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सर, डेंगू से बचाव की तकलीफ। जी देखिए, आजकल हमारे पास इमरजेंसी में डेंगू फीवर बहुत आ रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारी आवाम से कि प्लीज़ आप जब तक NS1 एक टेस्ट है जो ब्लड टेस्ट होता है, उसी को जब तक कंफर्म ना हो तो आप डेंगू का ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते। और प्लीज़ कोई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है डेंगू में, इसका टाइम लगता है, इट्स अ वायरल थिंग। साथ साथ आजकल टाइफॉइड और मलेरिया भी, उसके भी टेस्ट आते हैं, वो टेस्ट करवा के और प्लीज़ खुद अपनी तरफ से एंटीबायोटिक्स ना स्टार्ट करें। दिस माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू। ऑलराइट जी, until next time, this is my show. Keep smiling. खुदा हाफ़िज़।